वैसे इसमें फाइल शेयर तो हो गई। चलो, तो अप्पा जी विद्रोह देख लिया था अपन ने, महाकौशल विद्रोह। फिर बताना कुंवर चैन सिंह ने जो विद्रोह किया था वो कौन सी रियासत के रहने वाले थे कुंवर चैन सिंह? नरसिंहगढ़ रियासत के। और कौन सा उन्होंने वो क्या बोलते हैं किस मतलब कौन से सन में किया था कुंवर चैन सिंह विद्रोह या सीहोर का विद्रोह? 1824 में। पहले 1818, फिर 1824, फिर 1842। ठीक है। और क्या बोलते हैं हाँ खुल जाओ भाई। क्या बोलते हैं हृदय शाह जो था उन्होंने कब किया था? 1842 में। 1842 में बुंदेला विद्रोह में आया था ना। नरूद के मधुकर शाह देखा था, डिल्लन शाह देखा था, हृदय शाह देखा था, बहुत सारे अपन ने देखे थे ऐसे करके, है ना। जेतपुर के नरेश परीक्षित देखे थे, ये करके अलग अलग वो देख लिया था अपन ने बहुत सारे चीज। ठीक है, अब पृष्ठभूमि अपन ने देख ली थी 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि की, ऐसा 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 होने। बैग दबा दे रहा है क्या कुछ? अरे बेक नहीं, फोन दूर रखा है साले आधा किलोमीटर। पता नहीं यार। चल ठीक है, ये नहीं करता हूँ, वो स्क्रीन शेयरिंग नहीं करता हूँ, शायद उसकी वजह से दिक्कत आ रही हो। चलो, फिर अपन ने देख लिया था ये सब चीज देख ली थी। अब अपन देखते हैं मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति देखते भैया। ठीक है ना, पुस्तक खोलो भी, पुस्तक से पढ़ेंगे। तो देखो 1857 की क्रांति अपन ने पढ़ लिया, कब से चालू हुई थी सबको पता भैया, मंगल पांडे के उससे चालू हुई थी, क्या बोलते हैं, मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। सैनिक 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, इसको गदर भी कहा जाता है। कहाँ से चालू हुई थी भैया? उधर आगरा इलाहाबाद यूपी से चालू हुई थी, जब मंगल पांडे वाली स्टोरी से चालू हुई थी। पूरी फैल गई थी भैया, आग की तरह फैल गई। तो ऐसा पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति हुई थी या गदर हुई थी, उसका प्रारंभ जो होता है कहाँ से होता है? तो सबको पता है भैया कहाँ से होता है, नीमच। देखो मैंने तुम लोग को बताया था ना, मध्य प्रदेश में जो होते हैं ना छावनियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। छावनी मतलब क्या? अंग्रेजों की वो छावनी का मतलब होता है कंटोनमेंट, मतलब अंग्रेजों की आर्मी रहने के लिए जो स्थान होता है उसे छावनी कहा जाता है। तो ऑब्वियसली सैनिक विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था 1857 की क्रांति, तो सैनिक सारे कर रहे थे ना। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा? छावनी से स्टार्ट होगा। कौन सी छावनी से स्टार्ट होगा? नीमच छावनी से। अच्छी बात क्या है, अपने को किसी का भी नाम याद नहीं करना, क्योंकि छावनी में क्या होते हैं, बहुत सारे सैनिक होते हैं छोटे छोटे, और ऐसा कोई फेमस सैनिक हुआ नहीं था जिसका नाम याद करे। तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति कहां से स्टार्ट हुई थी? नीमच छावनी से हुई थी। ठीक है ना भैया, नाम किसी का नहीं याद करना है नीमच छावनी में अपने को, क्योंकि बहुत सारे सैनिक वहां पे थे। ठीक है, अब अपन दूसरे नीमच विद्रोह देख लिया अपन ने भैया। इसकी तारीख याद रख लेना कि मध्य प्रदेश में नीमच विद्रोह कब हुआ था, 1857 की क्रांति। तो मई में चालू हो गया था पूरे इंडिया में, और 3 जून को, एक महीने बाद, नीमच छावनी में अपना क्या हुआ था, क्या बोलते हैं, नीमच छावनी में प्रारंभ हुआ था अपना 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक ग्वालियर छावनी में भी छोटा सा विद्रोह हुआ था भैया। ठीक है ना, शिवपुरी छावनी में भी छोटा सा विद्रोह हुआ था। ठीक है ना, शिवपुरी में इस विद्रोह में अंग्रेज सैनिकों द्वारा अंग्रेजों की संचार व्यवस्था भंग कर दी गई थी, और पूरा का पूरा उनको शिवपुरी से अंग्रेजों को कहाँ शिफ्ट करना पड़ा था? गुना भागना पड़ा था ना। सिर्फ नाम बस याद रखना है। नीमच छावनी कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो नीमच वाले से प्रारंभ हुआ था। मुरार छावनी एक ग्वालियर में एक छावनी थी, वहां पे छोटा सा विद्रोह हुआ था, ज्यादा काम करनी। शिवपुर में विद्रोह हुआ, और महू छावनी में विद्रोह हुआ। महू की स्टोरी आगे देखेंगे भैया इसमें। 1 जुलाई 1957 को इंदौर की महू छावनी में विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व शहादत खान, ये नाम याद करना भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, इसका विद्रोह किसने किया? शहादत खान, या मतलब शहादत या शहादत कुछ भी बोल सकते हैं ना, इसके नेतृत्व। तो एक नाम अपन ने याद कर लिया, शहादत खान, इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में भी अपन ना। शहादत खान बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ये 4 मध्य प्रदेश में क्या, जो आर्मी के कंटोनमेंट थे या छावनी थी, यहाँ से विद्रोह स्टार्ट हो गया। सिर्फ यहाँ से हो गया तो देखो पुस्तक में फोटो बना हुआ है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हैं भैया, देख लो कौन कौन सी जगह पे क्या क्या है। ठीक है ना, तो ग्वालियर में किस किसने नेतृत्व किया था? तो ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई, ऊपर देखो फोटो मंडा हुआ दिख रहा है ग्वालियर तीर के, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, और यहीं से तात्या टोपे, इन सब ने यहाँ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। साइड में आ जाते थे रीवा, रीवा से ठाकुर रणमत सिंह ने किया था। ठीक है ना, इनकी भी स्टोरी देखेंगे आगे, इनकी पत्नी भी है, वो भी क्या बोलते हैं 1857 की क्रांति में भाग लेगी। फिर मंडला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मंडला की रानी है, गढ़ मंडला की रानी, रानी अवंतीबाई। ठीक है ना, रानी दुर्गावती को अपना आदर्श मानती थी, है ना, रानी दुर्गावती की गढ़ मंडला की रानी थी। तो गढ़ मंडला में रानी अवंतीबाई, और इसकी एक क्या थी, वो थी बॉडीगार्ड थी जो गिरधारी बाई थी। तो अलग अलग कंफ्यूज नहीं होना, रानी लक्ष्मीबाई की बॉडीगार्ड थी झलकारी बाई, और रानी अवंतीबाई की बॉडीगार्ड थी गिरधारी बाई। फिर
बीच में आ जाते हैं तो सागर में 3 जगह देखते हैं अपन, सागर और सतना वाले एरिया में। तो सागर से शेख रमजान ने किया था नेतृत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, मुस्लिम शासक था। सागर में शेख रमजान देखेंगे। फिर हीरापुर, राजा हिरदय शाह, ये वही हिरदय शाह जो क्या बोलते हैं अपन ने उसमें देखा था बुंदेला विद्रोह में, इसको जिंदा छोड़ दिया था ना आगे चल के 10-15 साल बाद वापस इन 1857 की क्रांति में। फिर शाहगढ़ में लिखा और राजा बखत अली, देखो राजा बखत अली को अक्ल आ गई थी, ये राजा बखत अली ने बिट्रे किया था बुंदेला विद्रोह में, अंग्रेजों के साथ मिल गया था, ठीक है ना। लेकिन इसको 14-15 साल में समझ में आ गया कि यार यार अपने भाइयों को विद्रोह करके मरवा तो दिया था, लेकिन अंग्रेज किसी के सगे नहीं होते। तो इस वाले में 1857 की क्रांति में राजा बखत अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाए थे ना। वैसे राजा बखत अली इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका सेनापति था बोधन दोआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पड़ेंगे ना, सतना का बोधन दोआ, सागर या सतना का बोधन दोआ याद रखेंगे, ठीक है ना। भोपाल रियासत में कल ही मैंने बताया था जब अपन ने रानी पढ़ी थी, मोहम्मद फाजिल और आदिल मोहम्मद खान, फाजिल मोहम्मद खान, आदिल मोहम्मद खान, जब भोपाल रियासत पड़ी थी ये दोनों नाम अपन ने देखे थे। एक को क्या कर दिया था, फांसी पे चढ़ा दिया था, और एक को क्या कर दिया था, तात्या आदिल आदिल मोहम्मद तात्या तोपे के साथ आगे चल के बढ़ गया था, ठीक है ना। फिर निमाड़ में टंट्या भील, सबको पता है भैया, टंट्या टंडरा भील भील। फिर सेंधवा से भीमा नायक था भैया। फिर अमझेरा, अमझेरा ये वही होता है ना, अमझेरा का युद्ध जो उनने लड़ा था मराठों ने, यहाँ से बख्तावर सिंह और इनकी पत्नी रानी द्रौपदी बाई, इन दोनों ने लड़ा था। और महू से तो देख लिया अपन ने, शहादत खान ने नेतृत्व किया था, ठीक है ना। तो प्रश्न अपने से बहुत सीधा पूछेगा, जैसे अभी पूछा था अपने से ना कि किस जगह से किसने 1857 की क्रांति में नेतृत्व संभाला था, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपन किसमें, पहला, अगले पन्ने पे आ जाते हैं। तो 1857 की क्रांति में महिलाओं का योगदान ज्यादा नहीं, सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई पढ़ना है ना, ज्यादा इतना डिटेल में यहाँ से आता नहीं, इतिहास में आता है, अपने इतिहास तो पढ़ने रहे एमपी जीके में, अपने जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान, ठीक है ना। स्वतंत्रता सेनानी बहुत सारे हैं, तो मेन में आएगा, क्योंकि अपने इसमें पिछली बार भी यही क्वेश्चन आया था, इजी वाला आया था, तो इस बार भी इजी वाला आएगा। रानी लक्ष्मीबाई, इनका विद्रोह क्षेत्र कहाँ से था, ग्वालियर और झांसी से था भैया, है ना। पूछे जाए कि इनका जन्म कहाँ पे होता, तो रानी लक्ष्मीबाई बनारस में जन्म हुआ था, इनकी शादी झांसी में हो गई थी, लेकिन झांसी में अपन ने पूरी स्टोरी पता अपने को कैसा क्या हुआ था, और इन्होंने ग्वालियर का किला जीता था, ठीक है ना। बताना जरा, एक समझदार आदमी, जब रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर का किला जीता था तो ग्वालियर का राजा कौन सिंधिया था, फटाफट बताओ जयाजीराव एक सेकंड सिंधिया। के अंदर, जयाजीराव सिंधिया था, ठीक है। फिर इनकी एक बॉडीगार्ड होती है झलकारी बाई, ठीक है ना। झलकारी बाई क्या होती है, ये रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी, और रानी लक्ष्मीबाई का जो तोपची था पूरण सिंह उसकी पत्नी थी, ठीक है ना। इस ये हूबहू ऐसा बोला जाता है कि डिट्टो सेम टू सेम रानी लक्ष्मीबाई जैसी दिखती थी, है ना, इसलिए इसको इसके बॉडी डबल के रूप में यूज करते थे, है ना। मतलब ऐसा ही कहा जाता है ना, अपन ने बचपन में कहानी सुनी थी ऐसी कि रानी लक्ष्मीबाई जब अपने बच्चों को लेकर भाग रही थी तो उसकी जगह अंग्रेजों को गुमराह करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई की जगह ये झलकारी बाई होती है, नकली बच्चों को लेकर वापस हो गई थी, है ना, और ऐसे करके रानी की जान बचाई थी इसने, ऐसा करके कुछ हुआ था। फिर झलकारी बाई की 14 फीट ऊंची प्रतिमा 2017 में भोपाल में स्थापित की गई है। ऐसा पूछा जाएगा कि 2017 में 14 फीट ऊंची किस वीरांगना की मूर्ति स्थापित कर गई, और पहले ऑप्शन में दे देगा रानी लक्ष्मीबाई, वो अपने को नहीं लगाना है ना, उसकी असिस्टेंट जो थी रानी झलकारी बाई, उसकी प्रतिमा लगाई गई है भोपाल में, ठीक है ना। झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई की महिला शाखा दुर्गा दल का नेतृत्व किया था। महिला रानी रानी लक्ष्मीबाई थी ना, जिसे रानी अहिल्याबाई की फीमेल एक जैसे सेना थी, वैसे रानी लक्ष्मीबाई की एक महिला सेना थी, उसकी सेनापति या उसकी महिला शाखा की प्रधान थी झलकारी बाई। फिर अवंतीबाई, अवंतीबाई के बारे में अपन ने बहुत सुन रखा है भैया, ये रामगढ़ की रानी थी, इसको कहा रामगढ़ की रानी थी, है ना, और गढ़ में ये आता है रामगढ़, है ना, इसकी अलग अलग राजधानियां थी, फिर आखिरी में ये रामगढ़ में थोड़ा सा सिकुड़ गए थे यहाँ पे, है ना। फिर मनखेड़ी सिवनी में इनका जन्म हुआ था 23 नवंबर 1857 को, खेरी के युद्ध में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेज आर्मी को पराजित किया था। पहले इनने अंग्रेजों की आर्मी को हरा दिया था, लेकिन उसके 1-2 साल बाद ही देवहारी के युद्ध में रानी को मार डाला था अंग्रेजों ने, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। तो इसको रामगढ़ की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, याद रखना भैया, रामगढ़ की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है, अवंतीबाई को कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी समाधि डिंडोरे जिले के बालपुर में स्थित है। इनकी स्मृति रूप में 20 मार्च फलान कुछ याद ना, रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित हैं इतना बस पूछेगा, ठीक है ना। तो कौन से जिले के रहने वाले, मतलब कहाँ की रानी थी, रामगढ़ की रानी थी, ठीक है ना। रामगढ़ कहाँ पे आता है, मंडला जिले में आता है, ठीक है ना, मंडला जिले में आता है, ठीक है ये। और ये जो युद्ध जो हुआ था ना देवारीगढ़, वो ढिंडोरी के आसपास था, इसलिए इनकी समाधि कौन से, ढिंडोरी जिले में ना, आसपास वाले एरिया में ही है, ज्यादा डिटेल में अध्ययन नहीं करना है, ठीक है। गिरधारी बाई, ये ऐसा पूछा जाएगा कौन किसकी अंगरक्षिका था, ठीक है ना। तो याद रख लेना, जो झलकारी बाई थी, रानी लक्ष्मीबाई की एक झलक के लिए मरते हैं ना लोग ऐसा, क्योंकि वो ज्यादा फेमस थे, तो जो ज्यादा फेमस होती है उनकी झलक के लिए ज्यादा मरेंगे, ठीक है ना। झलकारी बाई किसकी थी, रानी लक्ष्मीबाई की क्या बोलते हैं अंगरक्षिका थी। और गिरधारी बाई की कौन सी, गिरधारी बाई किसकी थी, रानी अवंतीबाई की,
ठीक है ना। फिर रानी द्रौपदी बाई, ये रानी द्रौपदी बाई किसकी, ये धार का जो राजा था ना बख्तावर सिंह, उसकी पत्नी थी भैया। बख्तावर सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ के मार डाला था, अमझेरा की रानी थी, है ना। तो अमझेरा में इसके पति को मार दिया था अंग्रेजों ने, तो फिर इसने थोड़ी बहुत लड़ाई करी थी रानी द्रौपदी में। कहाँ की रानी थी, अमझेरा की रानी थी, ठीक है ना। अमझेरा कहाँ पे, धार में भैया, ठीक है। फिर रानी तपस्विनी थी भैया, ये रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी, कोई नहीं पूछेगा ना। जूही मंदर, ये भी रानी लक्ष्मीबाई के सहायक थे। भीमाबाई होलकर, देखो ये भीमाबाई होलकर क्या था, यशवंतराव होलकर की बेटी थी। और इन्होंने क्या, ये सब कहा जाता है कि होलकर तो अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन थोड़ी सी बहादुरी दिखा के ऐसे बोला जाता है कि भीमाबाई होलकर ने अंग्रेजों के खिलाफ विरुद्ध किया था। ऐसे कोई प्रमाण अमाण नहीं है, लेकिन ज्यादा पढ़ना नहीं इसके बारे में, नहीं पूछेगा ना। सिर्फ चार पढ़ना है अपने को, रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारी बाई, रानी अवंतीबाई, रानी गिरधारी बाई, ठीक है ना। रानी द्रौपदी बाई याद हो तो ठीक है, वरना अन्यथा आगे बढ़ जाओ। अब देखो, अब अगले में क्या है, 1857 की क्रांति में शामिल अन्य नेतृत्वकर्ता देखते हैं भैया। देखो सॉरी, एक एक देख लेते किस किस क्षेत्र से किस किस ने, देखो ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना ना, बस अपने से कुछ कुछ इंपोर्टेंट स्टोरी होती है 1857 की क्रांति की, कि किसने, एक तो ये पूछा जाएगा किसने कहां से मोर्चा संभाला, पूछेगा कि 1857 की क्रांति या गदर में धार या अमझेरा से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो अपने को ऑप्शन में सब दे देगा, और बख्तावर सिंह अपने को टिक करना रहेगा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, निमाड़ क्षेत्र से किसने किया, वहां पे अपने को तात्या टोपे, सॉरी क्या बोलते हैं, टंट्या भील टिक करना रहेगा। ग्वालियर से किसने किया, वहां पे अपने को रानी लक्ष्मीबाई करना रहेगा, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, सागर से किसने किया, तो वहां से अपने को बोधन दुआ टिक करना रहेगा। बस इतना इतना करना है ना। तो देख लेते हैं किसने क्या से, और एक एक फेमस पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला आता है शहादत खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन या तो शेख रमजान से आएगा या शहादत खान से आएगा, ठीक है ना। सादत खान क्या होते हैं, महू में रहने वाले थे भैया, बहुत वीर वो था, क्या बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है, ये इसकी वो होते हैं, जो छावनी थी ना, क्या बोलते हैं, महू में या इंदौर में जो छावनी थी, महू ऑप्शन में नहीं आया तो इंदौर ही आएगा ना। महू या इंदौर में जो क्या बोलते हैं छावनी थी, कंटोनमेंट था अंग्रेजों का, उसका एक सेनापति था। जब पता चला कि यार मंगल पांडे ने और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया उधर, मंगल पांडे और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है, तो इन्होंने क्या बोलते हैं, सादत खान ने बोला कि अपन क्यों पीछे रहते भैया ना, तो इन्होंने भी क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध, और क्या बोलते हैं, गोलीबारी करी थी, ऐसा बोला जाता है। पूरा को पूरा वो उड़ा दिया था, एक जो अंग्रेजों का ऑफिस का वो रहता ना, गोला बारूद जहाँ रखा होता है, उसमें आग लगा दी थी इन्होंने, ठीक है ना। तो शहादत खान ने कहाँ से शहादत दी है, महू इंदौर से दी है। फिर आता है सदाशिव राव, नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा, ये महिदपुर उज्जैन के रहने वाले थे। शहजादा फिरोज, नहीं याद रखोगे तो भी चले जाएगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, राजा बख्तावर सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। राजा बख्तावर कहाँ के राजा थे, अमझेरा के राजा थे, ठीक है ना। लेकिन इनको बाद में पकड़ लिया था, 10 फरवरी 1958 की फांसी वांसी दे दी गई, नहीं याद वैसे। हालांकि 1857 की क्रांति में जितने लोगों ने पार्ट किया, सबको अंग्रेजों ने या तो फांसी दे दी थी या गोली मार दी थी, है ना। सबसे सब लोग मरेंगे इसीलिए नाम लिखा हुआ है ना, तो ज्यादा ध्यान नहीं देना किसको कब फांसी दी, सिर्फ दो तीन लोगों की फांसी याद करेंगे अपन, उसके अलावा किसी को याद नहीं करना। फिर रानी द्रौपदी बाई, ये रानी द्रौपदी बाई इन्हीं बख्तावर सिंह की पत्नी थी भैया, यही धार रियासत या अमझेरा की रानी थी। कर्नल ड्यूरेंट ने रानी द्रौपदी के विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल कर ली थी, नहीं याद रखना है। मोहम्मद फाजिल मोहम्मद आदिल देख के आए थे भैया, सिकंदर जहां बेगम, सबसे निकृष्ट बेगम, मैंने बताया था 1857 की क्रांति के समय भोपाल की निकृष्ट बेगम थी सिकंदर जहां बेगम, है ना। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समान वो किया था, ठीक है ना। लेकिन फाजिल खान और आदिल खान, इन दोनों ने विद्रोह कर दिया था कि नहीं यार अपने को अंग्रेजों के साथ नहीं रहना, और ऐसे करके लड़ाई झगड़ा इनने किया था, जिसमें फाजिल खान को इस रानी ने अंग्रेजों से मरवा दिया था। आदिल खान भागने में सफल हो गए थे। आदिल खान ने फिर आगे जाके किसको ज्वाइन किया था, तात्या टोपे को ज्वाइन किया था। भागीरथ सिलावट भैया, अगर इंदौर में, इंदौर के आसपास का कोई होगा तो इंदौर के विधायक का नाम पता होगा, ये तुलसीराम सिलावट, ये तुलसीराम सिलावट के दादाजी हैं भैया, है ना, भागीरथ सिलावट। भागीरथ सिलावट, ये भागीरथ सिलावट जो होते हैं, शहादत खां और वंश गोपाल के साथ इंदौर रेसिडेंसी पे इनने हमला किया था भैया, ठीक है ना। भागीरथ सिलावट ने क्या किया था, शहादत खां ऑब्वियसली महू इंदौर के रहने वाले थे, तो इंदौर रेसिडेंसी अंग्रेजों पे इंदौर में हमला किया था, इसे याद रखना। तो भागीरथ सिलावट कहाँ के रहने वाले थे, इंदौर के रहने वाले थे, है ना। इंदौर का विधायक है भैया तुलसीराम सिलावट, इससे याद रख लेना वहां का, ये उसके दादाजी है भागीराम सिलावट। वारिस मोहम्मद खान, पता ही है भैया आपने, भोपाल का क्या बोलते हैं, भोपाल में कोई वारिस वारिस करके है ना, वो मुस्लिम क्या बोलते हैं कांग्रेस का नेता, वैसे करके आज ना वारिस मोहम्मद खान नाम से आ रहा, भोपाल का होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठाकुर दौलत सिंह, ठाकुर दौलत सिंह है भैया। ठाकुर दौलत सिंह जो होते हैं, ये कहाँ के, होशंगाबाद, ये नर्मदापुरम के वो थे, ठीक है। कहाँ के हैं, नर्मदापुरम के थे, ठीक है। तो क्या क्या याद किया अपन ने, बस इतने ही याद करने हैं इसमें। शहादत खां एक बार फिर से बोल देते हैं ब्रीफ, तो वापस अपने को याद हो जाएगा रिविजन में। गायब तो नहीं हो गया, मैं नहीं हुआ।
कहाँ के थे भैया? तो शहादत खान देखा अपन ने पहले, जो महू इंदौर से था। फिर अपन ने क्या देखा भैया? राजा बख्तावर सिंह देखा, जो धार अजमेरा से थे। फिर रानी द्रौपदी बाई देखी, जो धार रियासत की थी। फाजिल खान आदिल खान देखा, भागीरथ सिलावट देखा। और ठाकुर दौलत सिंह देखा। ठीक है ना, याद रखना गेहूं बहुत ज्यादा होते हैं ना नर्मदापुरम में, वहां के लोग दौलतमान होते हैं। ठीक है ना, तो ठाकुर दौलत सिंह कहाँ के थे? नर्मदापुरम या होशंगाबाद के थे। ठीक है, इतने अपन ने मालवा क्षेत्र से देख लिए भैया। अब देखते अपन निमाड़ क्षेत्र से। निमाड़ वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट भैया। हालांकि निमाड़ वाले जब अपन अपना एक टॉपिक बचा हुआ है, अपन ने मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ी है, जनजाति वो पढ़ना है, मध्य प्रदेश के जनजातीय क्या बोलते हैं, योजनाएं, और मध्य प्रदेश की जनजाति व्यक्तित्व, ये 2 पॉइंट अपने बचे हुए, तो वहां भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर अपन पढ़ते हैं टंट्या भील। जब अपन मध्य प्रदेश के आदिवासी की वो पढ़ेंगे तो टंट्या भील का जन्म देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 19 क्या बोलते हैं 42 में हुआ था ना, 1942 में इनका जन्म हुआ था। और ये जब 1857 की क्रांति थी तो महज 15 साल के थे। सोचो, 15 साल में अंग्रेजों से लड़ रहा था भाई। ऐसा लड़का था, है ना, तीर कमान से हुई, बंदूक तो थी नहीं इनके पास, है ना। तो टंट्या भील जो थे 1857 की क्रांति के समय कितने समय के थे? साल के थे, 15 साल के थे। जन्म कब हुआ था इनका? 1842 में इनका जन्म हुआ था। और 1857 में क्या अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, कौन सी पद्धति से करे थे? कौन सी पद्धति से इन्होंने युद्ध लड़ा था? तो गुरिल्ला पद्धति से ना। अपनी एमपीपीएससी 2022 में प्रश्न आया था कि जो टंट्या भील होता है, इन्होंने गुरिल्ला पद्धति युद्ध किससे सीखा था? तो किससे सीखा था? तात्या टोपे से सीखा था भैया ना, ऐसा आया था। तो टंट्या भील के बारे में कुछ कुछ जानकारी देख लेते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है, या आदिवासियों को रॉबिन हुड कहा जाता है। ठीक है ना, इसी को क्रांति सूर्य कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? क्रांति सूर्य कहा जाता है। इसी को टंट्या मामा कहा जाता है। ठीक है ना। फिर क्या हुआ था? इन्होंने बहुत मतलब बहुत ज्यादा अंग्रेजों मारे हैं ना, इन्होंने बहुत ज्यादा अंग्रेजों को मारा है टंट्या भील साहब ने। टंट्या भील साहब जो होता है ना, बहुत लंबे समय तक किया, लेकिन फिर होता है ना, किसी एक उनके गोपी चंद या कुछ ऐसा नाम था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसने गद्दारी करी थी और इनको पकड़वा दिया था ना। तो इनका मरण दिवस याद रखा जाए। टंट्या भील को फांसी कब दी गई? तो इनको फांसी दी गई है 4 दिसंबर 1889 में। सोचो कितने लंबे समय तक इन लोगों ने गुरिल्ला पद्धति से जिंदा रहे, मतलब ये 1857 की क्रांति कर रहे हैं और 30 साल तक लगभग इन्होंने लड़ाई लड़ी है ना। 1889 में इनको फांसी दी गई। कहां पे इनको फांसी दी गई थी? जबलपुर में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है ना। लेकिन जबलपुर में इनको फांसी दे दी गई, लेकिन इनका शव कहां पहुंचाया जा रहा था? इनके जो खरगोन के या निमाड़ के रहने वाले थे ना, वहां पे इनका शव पहुंचाया जा रहा था। लेकिन ऐसा बोला जा रहा था कि बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी टंट्या भील के उसमें आसपास में। तो पाताल पानी जो रेलवे स्टेशन है ना, वहां पे अंग्रेज इसकी लाश फेंक के चले गए थे। इसलिए इनका जो समाधि स्थल टंट्या भील के, वो कहाँ पे? पाताल पानी पे, है ना। क्यों? क्योंकि ये इनके घर पहुंचाने वाले थे इनका शव, लेकिन पता चल गया था अंग्रेजों को कि लोग बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं, टंट्या मामा को बहुत प्यार करते थे लोग। ठीक है ना, कि लोग तो मार डालेंगे अगर अंग्रेज पूरी पूरी ट्रेन जला देंगे। तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन बीच में इसके शव को फेंक के चले गए थे। तो इसलिए उन्होंने, जो इनके आदिवासी भाई बहन थे, उन्होंने इनके जो शव था वो कहाँ पे? पाताल पानी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसलिए पूछा जाएगा कि टंट्या भील का जो होता है समाधि स्थल कहाँ पे है? तो कहाँ पे टंट्या भील का समाधि स्थल? पाताल पानी। इसीलिए मैंने जब उस दर बताया था तुम्हें कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? टंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है ना। तो टंट्या भील के बारे में देख लिया अपन ने कुछ कुछ चीज। टंट्या भील इसी को, हाँ, ये इतना पावरफुल, तुम सोचो इतना पावरफुल आदमी था, पता है जब ये टंट्या भील को फांसी लगी थी ना, तो अमेरिका का जो न्यूयॉर्क टाइम्स पेपर है ना, उसके फ्रंट पेज पे इसका फोटो छपा था। ठीक है ना, आज तक कभी जिंदगी में मोदी जी का फोटो नहीं छपा है उस पेपर पे। जहां पे टंट्या भील का फ्रंट पेज पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर किया था ना, इंडिया रॉबिन हुड हैज बीन किल्ड बाय ब्रिटिशर्स, ऐसे करके उसमें आर्टिकल छपा था। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स से ऐसा वो पूछ लिया जाएगा कि न्यूयॉर्क टाइम के फ्रंट पेज पे फुल स्क्रीन में किसका फोटो आया भारतीय का? एक तो टंट्या भील का आया भैया। चलो फिर दूसरा अपन देखते हैं कौन सा? भीमा नायक देखते हैं। भीमा नायक क्या होते हैं भैया? ये भी बड़वानी के रहने वाले थे। देखो भीमा नायक को भी देखेंगे तो भीमा नायक का जन्म किसा 1900 सॉरी 1819 निकल 1840 में हुआ था भैया। ऐसे याद रखना है, 2 साल बड़े थे किससे? टंट्या भील से 2 साल बड़े थे भैया ये। ठीक है ना। कहाँ के रहने वाले? तो देखो टंट्या भील से 2 साल बड़े थे ना, तो इसलिए याद रखना बड़वानी के थे। कहाँ रहने वाले थे? बड़वानी के थे। ठीक है ना। तो ये बड़वानी के रहने वाले थे भैया। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा देके पोर्ट ब्लेयर, इनको काला पानी, बहुत गंदी मौत मरे थे, पता है। भीमा नायक जो था ना, इसको काला पानी की सजा दे दी थी, पोर्ट ब्लेयर भेज दिया था। ठीक है ना। और वहां जाके कब मरे थे ये? तो इनका भी अपने को शहादत दिवस याद रखना। उनका तो कितना है? 4 दिसंबर है, और इनका है 29 दिसंबर 1876 में इनको क्या फांसी, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका गौरव दिवस या इनका मृत्यु कब हुई थी? 29 दिसंबर 1876 में। उनकी कब हुई थी भैया? चार, टंट्या भील की 4 दिसंबर 1889 में।
ठीक है, तो ये अपन ने भीमा नायक टंट्या भील 2 देख लिया। अब देखते हैं खाज्या नायक। खाज्या नायक जो था ये भी बड़वानी खरगोन के रहने वाले भैया। ये 1860 में सूर्य की उपासना करते समय गद्दार रोहितदीन ने इन पे पीछे से गोली चला दी थी ना, याद रखना, एक रोहितदीन नाम का गद्दार था, उसने खाज्या नायक को मार दिया था, ठीक है ना। तो 1857 की क्रांति में 3 मेन देख लिया अपन ने, एक तो टट्या भील, एक भीमा नायक और एक खाज्या नायक, ठीक है ना। तीनों की मृत्यु अंग्रेजों के द्वारा ही हुई थी ना। टट्या भील सबसे इंपॉर्टेंट भैया, प्रश्न आएगा तो टंट्या भील से आएगा, क्योंकि पिछली बार भी टंट्या भील से आया, ठीक है ना। अच्छा तुम बता दो भैया, आदिवासी गौरव दिवस मैंने बताया था तुम लोग को, 15 नवंबर को मनाया जाता है। इन तीनों में से किसके उस दिवस पे, क्या बोलते हैं, बलिदान दिवस पे वो मनाया जाता है, सॉरी, किसके जन्म दिवस पे, भीमा नायक के, खाज्या नायक के, टंट्या भील के, आदिवासी गौरव दिवस किसके बर्थडे पे मनाया जाता है? 15 नवंबर को होता है, इतना तो मैंने बता दिया, बताओ भैया। तात्या भील टंट्या भील के नाम से ना, गेट लॉस्ट, भीमा नायक। भीमा नायक के नाम पे है ना? नहीं, भीमा नायक के जन्म दिवस के अवसर पर आदिवासी वो क्या बोलते हैं, गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। टट्या भील का तो जन्मदिन ही पता नहीं है अपने को। इसके पहले तो डंडिया भील कर देते। मैंने कब बोला टंट्या भील? ये चेष्टा ने याद करवाया था। चेष्टा ने बेचारी ने भीमा नायक याद करवाया था। चलो ठीक है। फिर अपन देखते हैं रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला। देखो 2 भिलाला जो होती है ना, भील की उपजाति होती है भिलाला, ठीक है ना। ये जो भील की उपजाति है भिलाला, इसमें सीताराम कंवर भिलाला, ये जो होते हैं ना, देखो तुम लोग अपन जब ना बहुत बड़ी स्टोरी पढ़ेंगे, जबलपुर में भी शंकर शाह रघुनाथ शाह देखेंगे ना, जो गढ़मंडला के गोंडवाना, जो अपन जनजाति पढ़ी ना, गोंड जनजाति, उस गोंड जनजाति के राजा थे शंकर शाह और उनका बेटा था रघुनाथ शाह। उन लोगों ने बड़ा अंग्रेजों से लोहा लिया था भैया ना, बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे थे, ये कर रहे थे, ठीक है। तो उनकी एक आर्मी थी, तो उसके जो सीक्रेट एजेंसी थी, मतलब ऐसा कर रहे थे, उनकी गुप्त सेना के ये सेनापति थे भील रेजिमेंट के, मतलब भील वाली साइड में कौन से, सीताराम कंवर भिलाला, है ना। तो जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह की गुप्तचर सेना के प्रमुख रहे थे 1857 की क्रांति में अंग्रेज लोग। देखो ये शंकर शाह और रघुनाथ शाह तो ना, शंकर शाह पहले कवि होते थे ना, तो कविता बड़ी लिखते थे वो इस अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों को भगाने के लिए, है ना। ये फलान ढिमका, तो इन अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, इनकी कविता बैन कर दी थी कि शंकर शाह की कविता लिख नहीं सकते, अगर इन्होंने कविता लिखी तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने फिर शस्त्र वस्त्र उठा के बहुत लोहा लिया था। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया था, दोनों बाप बेटे को एक साथ तोप के मुंह में बांधा था, शंकर शाह रघुनाथ शाह का, और दोनों को उड़ा दिया था, चिथड़े चिथड़े कर दिया था। माइक बंद करो जानवी जी। ठीक है, एग्जाम्पल सेट किया था ना, तो अपने एमपीपीएससी 2022 में ये प्रश्न आया था कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली पिता पुत्र की जोड़ी कौन सी थी, है ना। ये अपना एमपीपीएससी 2022 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये था शंकर शाह और रघुनाथ शाह, उसका आंसर था, ठीक है ना। तो पिता पुत्र वाली जोड़ी कौन सी हो गई है भैया, अपने जबलपुर के राजा थे, गढ़मंडला के राजा थे शंकर शाह रघुनाथ शाह, ये पिता पुत्र की जोड़ी है, ठीक है ना। तो ये अपना एमपीपीएससी 2022 का एक प्रश्न अपन ने सोल्व कर लिया कि 1857 की क्रांति में भाग लाने वाले पिता पुत्र की जोड़ी कौन सी थी, शंकर शाह और रघुनाथ शाह। शंकर शाह कौन थे, पापा थे, रघुनाथ शाह उनके बेटे थे। दोनों को अंग्रेजों ने तोप के मुंह में बांध के जबलपुर में उड़ा दिया था, बढ़ांग करके, ठीक है ना। टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और वही टुकड़े टुकड़े रोड पर फेंकवा दिए थे, अंतिम संस्कार भी तक भी नहीं किया था, ठीक है ना। ये सीताराम कंवर इन्हीं के क्या थे, गुप्त सेना के प्रमुख थे। फिर रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला थे भैया, ये भी छोटे मोटे कुछ वो करते रहते ना, तो ये अपन ने निमाड़ से देख लिए, टंट्या भील, भीमा नायक, खाज्या नायक और सीताराम कंवर, ठीक है। अब देखते हैं अपन सतपुड़ा क्षेत्र में। सतपुड़ा क्षेत्र में ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, वो बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा जो गौरव दिवस है ना, वो बिरसा अरे मुंडा बिरसा था। मुंडा था, हाँ हाँ, बिरसा अपोलो, मुंडा है वो। तो मैंने बिरसा मुंडा ही तो बोला था, भीमा नायक बोल दिया था क्या? कुछ भी भीमा नायक बोला तुमने। अरे मैंने दिमाग में बिरसा मुंडा ही बोल रहा था, तुम लोगों ने भीमा नायक सुन लिया, पागल से। बिरसा मुंडा जयंती होता है 15 नवंबर, आदिवासी गौरव जयंती। चलो ठीक है, बिरसा भीमा में कंफ्यूज हो गया था ना दिमाग। चलो अब सतपुड़ा, देखो सतपुड़ा इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर, क्या बोलते हैं, 1857 की क्रांति। बस एक ब्रह्मास्त्र याद कर लो, राजा भभूत सिंह बस याद करना है। राजा भभूत सिंह जो होते हैं, ये नर्मदापुरम या होशंगाबाद के थे। वैसे ये घुमक्कड़ प्रकृति थे, तो कुछ पुस्तकों में उधर क्या इनका वो लिखा हुआ, छिंदवाड़ा के ही लिखा हुआ राजा भभूत सिंह को भी, लेकिन इस पुस्तक ने अपने को पंचमढ़ी लिख रखा है, तो अपन देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे के साथ गुरिल्ला युद्ध नहीं की थी राजा भभूत सिंह, ठीक है ना। और देखो इन सब में इतना रखना, जो भोई समुदाय है वो छिंदवाड़ा का रहने वाला है, और सबके सब छिंदवाड़ा से रिलेटेड थे ना। तो किसी के भी नाम में भोई आ जाए आगे, इमरत भोई, सहरा भोई, अमरू भोई, डंका भोई, लोटिया भोई, ये सब कहाँ के रहने वाले थे, छिंदवाड़ा के रहने वाले थे, ठीक है ना। तो भोई समाज कहाँ का रहने वाला है, छिंदवाड़ा का है। 1857 की क्रांति में
बड़ा इन्होंने योगदान दिया है। ठीक है ना। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं करी, जितने भी लोग आ रहे हैं ना, ये छोटे मोटे लोग बस आ रहे हैं जो अपने मालवा में जिस समय जिन लोग सत्ता में थे, है ना, सिंधिया हो गया, होलकर हो गया, बड़े बड़े जहां भी बुंदेलखंड ये हो गया, कोई पता 1857 की क्रांति में योगदान नहीं दिया, सब के सब अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। जो सब छोटे मोटे लोग थे ना, उन्होंने ही सिर्फ फ्रीडम फाइटर में साथ दिया था। ठीक है ना, ये भी याद रखना है। राजा कपूर सिंह हो गए और सब अपने भोई भोई हो गए। ये कहां से हो गए? सतपुड़ा क्षेत्र से हो गए। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो आजादी में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का कहीं से योगदान है तो महाकौशल रीजन से, जबलपुर एरिया से, है ना। अगर एक पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की आजादी में सबसे ज्यादा कहां पे मूवमेंट चला था, तो जबलपुर वाले रीजन में चला था। ठीक है ना, जबलपुर वाले रीजन में। क्यों? क्योंकि वो नीचे जो महाराष्ट्र का अपना मध्य प्रदेश का सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट था ना, नागपुर और ये, उनके प्रभाव में ज्यादा रहता था। इसलिए जबलपुर जो होता है ना, स्वतंत्रता का गलियारा है, स्वतंत्रता संग्राम के उसका महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है मध्य प्रदेश में ना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फ्रीडम मूवमेंट कहाँ हो रहे थे? जबलपुर वाले एरिया में हो रहे थे आसपास, जिसको अपन क्या कहते हैं? महाकौशल एरिया या त्रिपुरा एरिया, त्रिपुरी एरिया कहते हैं। चलो, ठाकुर रणमत महाकौशल विंध्य क्षेत्र से देखते हैं भैया, दोनों इकट्ठा कर दिया है ना, महाकौशल और विंध्य दोनों को इकट्ठा कर दिया है। फिर ठाकुर रणमत सिंह, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कहाँ के राजा थे? रीवा के राजा थे भैया, याद रखना, रीवा के राजा थे। ठीक है, ठाकुर रणमत सिंह राजा नहीं थे, जागीरदार थे, राजा तो दूसरा था। ठीक है ना, तो ठाकुर रणमत सिंह ने मेजर केलिस की हत्या कर दी थी गोली मार के। इसके बाद बांदा में इन्होंने उनको 1859 में फांसी दे दी गई थी। ठीक है ना, याद रखना, ठाकुर रणसिंह सिर्फ याद रखना कहाँ संबंधित थे? रीवा से संबंधित थे भैया ना। मेजर केलिस की हत्या करी थी इन्होंने और इनको भी फांसी दे दी थी। रानी अवंतीबाई पढ़ के आए भैया, रामगढ़ की रानी थी भैया, है ना। गिरधारी बाई, ये रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। ये भी दोनों जो कौन से? रामगढ़ वाले एरिया से थे भैया। फिर एक आते हैं ठाकुर सयू प्रताप प्रसाद, ये विजय राघवगढ़ कटनी के थे। अंग्रेजों ने इन्हें काला पानी की सजा दी, लेकिन रंगून जाते समय इन्होंने खुद की हत्या कर ली थी ना। काला पानी बहुत गंदी सजा होती थी भैया, बोला ना, काल कोठरी छोटी सी डाल देते थे, तड़प तड़प के मरते थे लोग। ठीक है, फिर रघुनाथ शाह, शंकर शाह और रघुनाथ शाह देख लिया भैया मैंने, पिता पुत्र की जोड़ी थी भैया ये। शंकर शाह अपनी आराध्य देवी से ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए प्रार्थना कविता के माध्यम से किया करते थे। अंग्रेजों ने इनकी कविता बैन कर दी थी। आगे चल के ना, गड़ा के रहने वाले थे ना, गड़ा मंडला के, ये गोंड, ये सब पूछा जा सकता है, ये कौन सी जनजाति के थे? तो गोंड जनजाति के थे। ठीक है, रघुनाथ शाह और शंकर शाह कौन सी जनजाति के थे? गोंड जनजाति के थे। ठीक है, इनको वनवासी वो कहा जाता, वनवासी क्रांतिकारी बोला जाता। क्यों वनवासी? क्योंकि गड़ा के राजा थे उस समय और वन में जाके उन्होंने लड़ाई करी थी, है ना। जैसे भगवान राम ने वनवास काटा था ना, वैसे ऐसा बोला जाता है कि शंकर शाह ने वनवास काटा था स्वतंत्रता संग्राम के लिए। अंग्रेजों ने उनको ऑफर दिया था कि थोड़ी सी रियासत ले लो, बढ़िया किसानों पर जुल्म करो और ये सब करके वो करो, लेकिन शंकर शाह ने क्या चुना था? लड़ाई करना चुना था ना, तो इनको वनवासी क्रांतिकारी बोला जाता है। फिर आता है राम बोल और वंदन चाचा, ये विजय राघवगढ़ कटनी के मतलब सेना थे। विजय राघवगढ़ सेना नायक जिन्होंने रामबाण और धन गर्जन तोपों का उपयोग किया था ना। तो रामबोल और वदन चाचा याद रख लेना भाई, कहाँ के थे? कटनी के थे, विजय राघवगढ़ रियासत से संबंधित थे। गदाधर तिवारी भी हुए भैया, वो जबलपुर कैंट के रहने वाले थे भैया। जबलपुर कैंट में गदाधर तिवारी ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। चलो, ये तो हो गए अपने कहा यहाँ पे। अब आते अपन मध्य भारत और बुंदेलखंड, दोनों एक साथ ले लिया ना। हालांकि ये अपने से नहीं पूछेगा कौन सा महाकौशल रीजन का था, अपने को तो जिला से पूछेगा ये किस जिले से संबंधित थे, ये शाहगढ़ से किसने वो किया, ऐसा पूछा। अब देखो, प्रश्न यहां से आएगा तो मैं तुम्हें पेपर आउट कर देता हूँ। तीन जगह से याद पूछेगा अपने से शहादत खान, या तो अपने से पूछेगा बोधन दोआ, या तो अपने से पूछेगा शेख रमजान, है ना। इसके अतिरिक्त नहीं पूछेगा, पुराने साल के पेपर देख लेना पहले। तो बोधन दोआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अपन ने एक नाम देखा था ना जब अपन ने बुंदेला विद्रोह देखा था, तो बुंदेला विद्रोह विद्रोह में अपन ने देखा था, क्या बोलते हैं उसको, बहन के नमन को, हृदय बखत शाह अली को। नहीं, हृदय शाह तो उसमें था, हृदय शाह तो पक्ष में ही था, बखत अली ने वो करी थी ना, बखत अली ने हाँ बिट्रे हाँ किया था अपने को, है ना। उसमें तो बखत अली का सेनापति था ये राजा जो शाहगढ़ रियासत के राजा थे, बखत अली, उनका सेनापति था। और इसने मनाया था बखत अली को कि मत करो, अंग्रेजों ने पहले भी बैंड बजा दी, ये करो। तो इस बोधन दोआ ने रिबेल किया था, किससे? बखत अली से, कि नहीं हम लोग अंग्रेजों के विरुद्ध ही लड़ेंगे। फिर बखत अली को जाके अकल आई थी कि अरे ऐसे अगर मेरा सेनापति ऐसा करेगा तो लोग, जनता तो मुझे बिट्रे कर देगी और उसी को राजा बना देगी। तो बखत अली को भी झक मार के फिर उसको साथ देना पड़ा था ना। तो बखत अली से ज्यादा फेमस याद रखना अपने को बोधन दोआ। ठीक है ना, बोधन दोआ कहाँ का था? शाहगढ़ से था। शाहगढ़ मतलब का सागर। ठीक है, तुम्हारे इधर का था स्वाति जी, ठीक है, याद रखना, तो ऐसे याद रहेगा। बोधन दोआ, ठीक है, शाहगढ़ रियासत का था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ना, सेनापति होते हुए इतना ज्यादा लड़ा था अंग्रेजों से कि राजा से ज्यादा ये फेमस है, बोधन दोआ। हृदय शाह तो बेचारा कब से बता रहा, बुंदेला विद्रोह में हीरापुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। अंग्रेजों ने इन्हें 5-6 साल की कैद की सजा दी थी, फिर जेल से छूट गए और 1857 की क्रांति में इनसे फिर से इन्होंने रिबेल किया था। ठीक है ना, तो ये हृदय शाह बुंदेला विद्रोह में भी थे और 1857 की क्रांति में भी थे।
मर्दनपुर, देखो मर्दन सिंह, इसको भी अक्कल आई भैया। ये जो चंदेरी बानमोर के राजा थे मर्दन सिंह, या इन्हीं को मदन सिंह कहा था, ये भी बिट्रे किया था इन्होंने, बुंदेला विद्रोह में इन्होंने भी बिट्रे किया था, अंग्रेज अपने भाइयों को मरवाया था, ये करा था। लेकिन इनको भी अंग्रेजों के बिहेवियर से अक्कल आ गई थी 8-10 साल में कि अरे यार गलत है, तो इन्होंने भी फिर क्या होता है, बानपुर, चंदेरी बानपुर रियासत से इन्होंने भी, मर्दन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध वो किया था। हालांकि अंग्रेजों ने फिर इनको दूर लाहौर जेल में डाल दिया था कि लो आप कैसे बगावत करोगे, पाकिस्तान भेज दिया जाता है, ठीक है ना। मर्दन सिंह को भी अकल आ गई थी 1857 में। फिर रानी लक्ष्मीबाई, सबको पता है भाई, ये बताने की जरूरत नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर झांसी की रहने वाली थी, मतलब ग्वालियर जहां से संबंधित थी। विश्व इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई की तुलना फ्रांस के जॉन ऑफ आर्क से की जाती है, ठीक है ना। कभी लंबा समय मिलेगा तो जॉन ऑफ आर्क की मूवी देखना भैया, नेटफ्लिक्स पे बड़ी अच्छी स्टोरी वाली है इसकी, कोई फ्रीडम मूवी, ठीक है ना। फिर झलकारी बाई, ये भी ग्वालियर और झांसी से संबंधित थी, किसकी, रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी भैया ये। फिर तात्या टोपे, इनका पूरा नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग इनका पूरा नाम था भैया, सबको पता है भैया। तात्या टोपे को कब फांसी दी गई ये पूछा है। पहले देखो तात्या टोपे के बारे में जो नहीं पता है मैं तुम लोग को बता देता हूँ। ये क्या होता है भैया, नाना साहब, तुम लोग को सबको पता है, अपन उतने दिन से अपन पेशवा पेशवा बड़ा पढ़ रहे थे ना। पेशवा, 2-3 पेशवा बदले थे, लेकिन जब पेशवा बाजीराव सेकंड आए थे, पेशवा बाजीराव सेकंड आए थे, उस समय में क्या किया था भैया, अंग्रेजों को कंट्रोल में सब चला गया, तो अंग्रेजों ने क्या किया, पेशवा का पद ही खत्म कर दिया, पूरे मुगल साम्राज्य को वो कर दिया। और उस समय नाना साहब करके जो पेशवा बनने वाले थे ना, नाना साहब पेशवा थे, तो उनका पद ही खत्म कर दिया, तो नाना साहब को गुस्सा आ गया और उनको भेज दिया कहाँ पे, आगर, आगरा, आगर नहीं आगरा, और उनको पेंशन देने लग गए। तो उनके ये सेनापति थे तात्या टोपे, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि यार ऐसे तो अपने बेचारे इतने मराठा राजा, अपन ने इतना, शिवाजी महाराज और बेचारे बाजीराव इतना करके गए, कैसे करेंगे, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो तात्या टोपे, बाबा नाना साहब को तो नजरबंद कर दिया था उसमें, मतलब हाउस अरेस्ट जैसे कर दिया था। तात्या टोपे वहां से भाग गए थे, और वहां से भाग के आगे कहाँ गए थे, झांसी आ गए थे। फिर इन्होंने कौन सी कला अपना ली थी, क्या बोलते हैं, छापामार युद्ध प्रतिनिधि, जिसको अपन क्या गुरिल्ला युद्ध फेयर बोलते हैं, इसी का नाम गमीनी कावा युद्ध होता है। सब सिनोनिम्स होते हैं ना, यही ये सारी इन्होंने वो कर ली थी। इन्होंने ट्रेनिंग दी थी भैया। एमपीपीएससी 2022 में ये भी प्रश्न आया है कि जो टाटिया भील होते हैं, टाटिया भील ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति किससे सीखा था, तो तात्या टोपे से सीखा था, ठीक है। फिर ये अपना हो गया, क्या बोलते हैं, तात्या टोपे हो गए। इनकी फांसी बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया ना, इनको 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में फांसी दी है ना, 1857 की क्रांति के 2 साल बाद पकड़े गए थे ये, और इनको 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में फांसी दी है ना। तो इनकी ऑब्वियसली समाधि स्थल भी कहाँ रहेगा, तात्या टोपे का, शिवपुरी में रहेगा ना, शिवपुरी में फांसी दी है। शेख रमजान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, शेख रमजान जो होते सागर के रहने वाले थे। शेख रमजान का साथ दौलत सिंह, अभी मैंने बताया दौलत सिंह कहाँ के राजा थे, नर्मदापुरम पे, नर्मदापुरम पे राजा वाले तो उस समय नहीं थे, वहां के जमींदार थे, ठीक है ना। शेख रमजान कहाँ से संबंधित थे, सागर से संबंधित थे। शहादत खान कहाँ से, मऊ इंदौर से संबंधित थे। बोधन दोवा कहाँ से संबंधित थे, शाहगढ़ सागर से, है ना। तो सागर के 2 चीज आ गए, बोधन दोवा और शेख रमजान। फिर फरजंद अली अजयगढ़ रियासत से नहीं याद रखोगे, दिमान शाह बुंदेला नहीं याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, महादेव खनक सिंह की सब छोड़ दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहीं तक अपने को याद रखना है किस किसने क्या किया। अब ये 1857 की क्रांति के कुछ मुख्य बिंदु अपने पास हो गए। अब एक नेक्स्ट पन्ने पे आ जाते हैं, तो इसके तिथिवार घटनाक्रम लिखे हो, नहीं याद रखना है, तारीख जहां तारीख आ जाए वहां अपने को टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ अपन पढ़ लेते हैं, वो भी अपने उसके लिए, इंटरेस्ट के लिए, कि मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ था उस समय। देखो सबसे पहले कहां से हुआ था, 3 जून को, मई में चालू किया था पूरे इंडिया में, 3 जून 1857, एक महीने बाद मध्य प्रदेश में नीमच छावनी विद्रोह शुरू हुआ। इसी के बाद ग्वालियर की मुरार छावनी में, ठीक है ना। इसके बाद 1 जुलाई के दिन क्या, अपनी मऊ के इंदौर में शहादत खान, भागीरथ सिलावट और मोहम्मद वारिस खान, इन लोगों ने इंदौर की रेसिडेंसी पर हमला कर दिया था, बहुत लोगों को मार दिया था, ठीक है ना। इसके बाद शाहगढ़ के राजा बखत अली का सेनापति बोधन दोआ, बखत अली तो इंपॉर्टेंट है नहीं, अपने को सिर्फ बोधन दोआ याद रखना है ना, बोधन दोआ ने विद्रोह किया। फिर दमोह में किशोर सिंह ने विद्रोह किया, है ना। फिर ये अम्बा पानी, हाँ एक जगह याद रखना भैया, ये फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद, ये जो थे ना, ये अम्बा पानी की रियासत उस समय इनको भोपाल की रानी ने दे रखी थी ना, अम्बा पानी। अम्बा पानी कहाँ पे, उस गुना वाले एरिया में आता है ना, गुना नहीं, राजगढ़ वाले एरिया में आता है, ठीक है। अंबा पानी वाले एरिया के नवाब थे, और राहतगढ़ किला उन लोगों ने उस समय जीत लिया था थोड़े समय के लिए, लेकिन आगे जाके इन्होंने फाइल निपटा दी थी भोपाल की रानी ने इसकी, किसकी, मोहम्मद फाजिल खान की। और आदिल खान जाके किससे मिल गया था, तात्या टोपे से। फिर सोहागपुर में गरुल सिंह का विद्रोह हुआ। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 कैरेक्टर है भैया, अब ना, शंकर शाह और रघुनाथ शाह। हालांकि पिछले साल, पिछले पीएससी में इनसे प्रश्न आ गया, इसलिए आएगा नहीं, तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया था इन्होंने ना। कवि, ऐसा पूछा जाएगा कौन सा एक कवि भी था 1857 की क्रांति में, तो शंकर शाह अपनी कविता को लिए फेमस थे भैया, है ना। फिर मंडला के
में विजय सिंह और रामगढ़ की लोधी रानी अवंतीबाई का विद्रोह हुआ भैया, पता है रानी अवंतीबाई अपने को। फिर अमजेरा में बख्तावर सिंह का विद्रोह हुआ, इसकी पत्नी ने भी किया भैया। फिर यहाँ पे द्रौपदी बाई ने, है ना, सरदारपुर ब्रिटिश छावनियों पर अधिकार कर लिया था इन्होंने। फिर महू क्षेत्र में मुराद अली खान ने भी भाग लिया था। महिदपुर में सदाशिव राव ने अंग्रेजों को से लड़ाया तो अंग्रेजों ने उन्हें भी तोप से उड़ा दिया था। ग्वालियर में महादेव शास्त्री ने सूर्यनारायण शास्त्री, है ना, छोटे छोटे नहीं याद रखना अपने को, ठीक है। अशोकनगर या बानपुर चंदेरी के राजा मर्दन सिंह ने भी अलग लड़ा था भैया इनसे, ठीक है। और नरसिंहपुर में डेलन शाह की गिरफ्तारी भी हुई थी ना, ये डेलन शाह डिल्लन शाह वही है ना जो कहाँ था, ये भी बुंदेला विद्रोह के टाइम का ही था। मदनपुर रियासत के डिल्लन शाह या डेलन शाह, इन्हीं का नाम है ना। तो ये दो लोग हो गए थे, बखत अली और क्या बोलते हैं, हृदय शाह। बखत अली, डिल्लन शाह, ये बुंदेला विद्रोह में भी थे। इनको जेल वेल हुई थी छोटी मोटी, हाँ, क्योंकि मेन जो आदमी था बुंदेला विद्रोह का, मधुकर शाह, उसको तो मार दिया था, ठीक है ना। बाकी इन छोटे मोटे लोगों को थोड़ी बहुत सजा देके छोड़ दिया था। बड़वानी रियासत में भील विद्रोही सीताराम कंवर भिलाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसका सेनापति था ये? शंकर शाह की जो गुप्तचर की सेना थी उसका सेनापति था सीताराम कंवर भिलाला, ठीक है। बड़वानी रियासत में रघुनाथ सिंह मंडलोई, है ना, ये कहाँ के थे? बड़वानी रियासत के। तात्या टोपी को शिवपुरी में फांसी दे दी 21 तारीख को। और खलक दोआ सिंह की गिरफ्तारी, ये सब हो गई, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ टंटिया भील के संबंधी में कुछ तथ्य लिखे हुए हैं भैया। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना 10,000 से लेके 1 लाख तक का ऋण देती है ना, ये आर्थिक कल्याण योजना 2022 में करीब। टंटिया भील सिंचाई योजना कहाँ पे? धार में। टंटिया भील रेलवे स्टेशन पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के ये कर दिया, क्यों? क्योंकि इनकी समाधि स्थल है पातालपानी में, टंटिया भील का ना। टंटिया भील विश्वविद्यालय खरगोन में, खरगोन विश्वविद्यालय का नाम बदल के टंटिया भील कर दिया है। भील सामुदायिक रेडियो स्टेशन, ये लिख लो भैया, एमपीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। एमपीपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया था कि टट्टिया भील सामुदायिक रेडियो स्टेशन कौन से जिले में? तो झाबुआ जिले में भैया, ठीक है ना। प्रश्न आया हुआ, याद रखना, हल्के में ले लेना। हालांकि जब अपन आदिवासी व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो वहां पे भी एक बार और पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ याद रख लेना। टट्टिया भील सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ पे? झाबुआ में। तो इस बार ये आ जाएगा भैया, क्या बोलते हैं, टट्टिया भील बलिदान दिवस कब है? तो मैंने बता दिया 4 दिसंबर 1889 को इनको फांसी दी गई थी, इसलिए 4 दिसंबर को टट्टिया भील बलिदान दिवस मनाया जाता है। टट्टिया भील संग्रहालय कहाँ पे? ऑब्वियसली जहाँ के रहने वाले वहीं पे रहेगा ना, तो खंडवा में के रहने वाले थे तो खंडवा में टट्टिया भील हो रहेगा। फिर एक टट्टिया भील स्वरोजगार योजना, वेरी, देखो प्रश्न मुझे लग रहा है ना मोदी जी के साथ यहीं से आएगा। टट्टिया भील स्वरोजगार योजना क्या है? मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। जैसे 2013 में मोदी जी आए, उन्होंने बोला आत्मनिर्भर बनाओ सबसे पहले, तो किसको? इधर भील लोगों को। उन्होंने क्या बोला? टट्टिया भील स्वरोजगार योजना है जिसमें 25,000 से लेके 25 लाख तक कर्ज देते हैं जीरो ब्याज पे, ठीक है ना। 25 लाख का ले लो तुम्हें भैया, पास हो रही है, अपना कोई बिजनेस करो, जीरो इंटरेस्ट पे तुम्हें ब्याज देंगे, मन पड़े तो लौटाओ, नहीं तो नहीं लौटाओ, है ना। तो टंटिया भील स्वरोजगार योजना कब आई थी? 22 मई 2013 में आई थी, ठीक है ना। तो फिर से पढ़ लेते भैया। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना भी 2022 में आई थी, जिसमें 10,000 से लेके 1,000 तक का ऋण है, छोटा सा ऋण है, ठीक है। टंटिया भील सिंचाई परियोजना कहाँ पे चलती है? धार में चलती है भैया। टंटिया भील रेलवे स्टेशन कहाँ पे? पातालपानी में। टंटिया भील विश्वविद्यालय कहाँ पे? खरगोन में। टंटिया भील सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ पे? झाबुआ में। टंटिया भील का बलिदान दिवस कब है? 4 दिसंबर को है। टंटिया भील का म्यूजियम या संग्रहालय कहाँ पे? खंडवा में। और टंटिया भील स्वरोजगार योजना कब आई थी? 2013 में आई थी, ठीक है। 1857 की क्रांति हो गई इसी के साथ अपनी खत्म। अब आते हैं अपन मध्य प्रदेश के आगे के, क्या बोलते हैं उसमें, मध्य प्रदेश के आगे की स्वतंत्रता संग्राम को देखते हैं। 1857 की क्रांति इतनी भीषण थी, पता है, अंग्रेजों ने इतना गंदी तरीके से मारा था लोगों को कि सालों लग गए, है ना। मतलब 50-60 मतलब 50-60 साल तक कोई, जब तक गांधी जी नहीं आए तब तक कोई हिम्मत ही नहीं की अंग्रेजों के खिलाफ उठने, इतनी क्रूर तरीके से लोगों को मारा था इन लोगों ने, ठीक है ना। तो कांग्रेस नहीं पढ़ना है अपने को ना, चुनाव आ गया, आपने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, संभव ही नहीं है कि कांग्रेस से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। इसलिए कांग्रेस नहीं पढ़ेंगे भैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कब स्थापना हुई, कुछ हुई, अधिवेशन अधिवेशन कुछ, सिर्फ अपने को त्रिपुरी अधिवेशन याद रखना है। देखो डब्बे में दिख रहा है ना त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी किसका नाम है? तो सबको मैंने 1000 बार बताया, त्रिपुरी जबलपुर को बोलते हैं भैया। त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? जबलपुर में हुआ। इसका सन याद रखना है, 1939 में हुआ था, ठीक है ना। अध्यक्ष, देखो इसकी स्टोरी, अगर तुम लोग को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो भारत की राजनीति पे तो पता होगा, या मैं तुम लोग को स्टोरी सुना देता हूँ। क्या होता है तब तक, क्या बोलते हैं, 1930 से के बाद, 1930-40 के बाद आजादी में 2 प्रकार के दल अपन पढ़ते हैं, एक नरम दल होता है, गरम दल होता है, ठीक है ना। गरम दल वाले लोग युवा लोग होते थे,
लेकिन अंग्रेज क्या करते, जैसे भगत सिंह वो सब गरम दल के थे, सरकार इनको शिकार बनाती थी और फांसी पे चढ़ा देती थी, तुरंत तुरंत करते हैं ना। टकलू जी नरम दल वाले थे, तो नरम दल में एक गरम दल के नेता आए हैं ना, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को बड़े एक्टिव नेता थे, गांधी जी से बड़े प्रभावित थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस गांधी कांग्रेस को थोड़ी सी अग्रेसिव बनाना चाहते थे कि अपन क्या करेंगे, लड़ाई झगड़े पे भी उतरना है अपन ने कांग्रेस पे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के सारे युवा लोग बड़े पसंद कर रहे थे ना, तो सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी बढ़ रही थी उसमें, है ना। लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा मत रख रहे थे कि जो भारतीय नेशनल कांग्रेस है उसको अपनी सेना बनाने की जरूरत है ना, कि मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनको अपन एक सेना बनाएंगे और ट्रेनिंग देके एक सेना भी रखेंगे जो नेशनल कांग्रेस की सेना रहेगी, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेजों को तो मौका चाहिए था कि कोई ना कोई आप एक हिंसक सड़क दे दो, जैसे आजकल मोदी जी क्या करते हैं। अभी तुम लोगों को यूपी का स्टोरी पता हो तो आज योगी आदित्यनाथ ने केस करवा दिया है शंकराचार्य पे, ये आया था ना शंकराचार्य पे, इधर क्या बोलते हैं थाने में रिपोर्ट लिख गई है, क्या बोलते हैं रेप केस शंकराचार्य उनके साथियों पर लग गया है। सरकार यही करती है भैया, जो भी बहुत ज्यादा एक्टिव या विरोध करने आता है, कोई एक जड़ दे दे कि इस पे उनको केस कर देना है ना, केस करके फिर जेल वेल भेजते ना। तो गांधी जी इसके अपोज में थे कि अगर जैसे अब हम लोगों ने सेना बनाई सुभाष चंद्र बोस जी, हम भी क्या करेंगे, केस करेंगे अंग्रेज और पूरी पूरी कांग्रेस शट डाउन कर देंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि जब तक खून नहीं देंगे तब तक वो नहीं होता, ऐसे करके मनमुटाव ऐसा हो गया था। तो कांग्रेस का क्या अध्यक्ष के चुनाव होते थे हर 5-10 साल में ना, 10-15 साल में ऐसे अधिवेशन होते थे। तो त्रिपुरी अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1939 में जो होता है त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, जबलपुर में यहाँ का चुनाव होना था कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए। तो कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए एक तरफ से खड़े हुए थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ से खड़े हुए थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया बूढ़े थे भैया, कम से कम 70 साल के थे, टकलू, मतलब गांधी जी का उनको फुल सपोर्ट था, है ना। गांधी जी खुद तो खड़े होते नहीं थे, पर गांधी जी ऐसे बोलते थे कि एक कोई मेरे आदमी का, है ना। तो पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी का फुल सपोर्ट था। सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव, हालांकि दोनों ही गांधी जी के शिष्य थे उस समय, लेकिन दोनों खड़े हुए थे कि कौन करेगा। अब किस्मत इतने खराब थे गांधी जी बेचारे की कि ये चुनाव सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, ठीक है ना। अब कांग्रेस का नियम ऐसा होता था कि जब अध्यक्ष, जैसे मुख्यमंत्री भी चुनता है तो उसको मंत्रिमंडल अपना चुनना रहता है। तो जैसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस को अपना अध्यक्ष या मंत्रिमंडल कांग्रेस का बनाना था, ठीक है ना। लेकिन उस समय की जो पट्टाभी सीतारामैया, गांधी जी और ये सब थे बूढ़े बूढ़े लोग, ठीक है ना, उन्होंने शर्त रख दी थी कि अगर सुभाष चंद्र बोस तुम अध्यक्ष तो बन गए हो, लेकिन तुम जो अपनी आर्मी बनाने वाली है, अपनी जो गरम दल वाली नीति नहीं छोड़ोगे, तो कोई भी जो बड़े नेता है वो तुम्हारी जो मंत्रिमंडल रहेगा उसमें हम लोग अध्यक्ष वो तुम्हारे अंडर काम नहीं करेंगे, ऐसा करके गांधी जी ने ऐसा करवा दिया। तो सुभाष चंद्र बोस टेंशन में आ गए थे यार कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी विचारधारा नहीं बदल सकता हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो इसी को त्रिपुरी संकट कहा जाता है ना, कि जो कांग्रेस इतने समय से स्टेब्लिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि भारत को आजादी दिला जाएगी, वो अध्यक्ष रहित रही थी 1-2 महीने के लिए, है ना। अब पट्टाभी सीतारामैया तो हार गए थे, गांधी जी उनको तो बना नहीं सकते, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये त्रिपुरी संकट कहा जाता है, 2-3 महीने तक यही चला था। हालांकि आगे चल के किसको अध्यक्ष बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है ना। तो अपन ने इतनी राम कथा क्यों पढ़ी, क्योंकि ये सारी चीज मध्य प्रदेश में हो रही थी, अपने जबलपुर में ये सारी घटनाएं हो रही थी ना, त्रिपुरी में अधिवेशन चल रहा था ना, गांधी जी 10-15-20 दिन के लिए यहीं आए थे सबको लेके, ठीक है। तो त्रिपुरी अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बन के चुन के आए थे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या दे दिया था, 1-2 महीने बाद इस्तीफा दे दिया था, क्यों, क्योंकि उनको बेचारे को मनपसंद मंत्रिमंडल नहीं बना दे रहे थे, अग्रेसिव नहीं बनने दे रहे थे, ठीक है। फिर हारा कौन था चुनाव, पट्टाभी सीतारामैया। यही पट्टाभी सीतारामैया आगे चल के मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनेंगे, जब अपन पॉलिटी पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की, वहां पे पट्टाभी सीतारामैया को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस का एक अधिवेशन अपन ने पढ़ा, त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है ना। कब हुआ था, 1939 में, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तब, ठीक है। चलो, अब कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में ऑफिशियल वेबसाइट पे 52वां अधिवेशन है, लेकिन चलो इतना सब याद नहीं रखना है। मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव ये सब नहीं याद रखना है। बरकतुल्लाह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो भैया। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जो है ना, ये जो होते ना गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, अफगानिस्तान में बनाए गए अंतरिम सरकार के। इनके बारे में देखो कभी प्रश्न नहीं आएगा, बीजेपी सरकार होते हुए ऐसे प्रश्न आ ही नहीं सकते कि बरकतुल्लाह पे कोई प्रश्न दे। आगे आ जाओ। मध्य प्रदेश में गांधी जी का आगमन, कुछ याद नहीं रखना, बस याद रखना मध्य प्रदेश में गांधी जी 10 बार मध्य प्रदेश आए थे, बस एक चीज याद रखनी है, 10 बार मध्य प्रदेश में गांधी जी आए थे, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। फिर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में बस इनका ये जन्म स्थान देखो, भीमराव अंबेडकर का क्या है, उनका जन्म अपने एमपी में हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना सारा कामकाज कहाँ किया है, महाराष्ट्र में किया है। क्यों, क्योंकि उनके जो पापा थे वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ठीक है ना। इधर कुछ काम आम से या किसी उसमें उससे संदर्भ में आए थे, इसलिए इनका जन्म सिर्फ इंदौर जिले के महू में हुआ है, ठीक है ना। इतना से योगदान भीमराव अंबेडकर का, मतलब इतनी सी उनकी हिस्ट्री है। बाकी ये शिफ्ट कहाँ हो गए थे, महाराष्ट्र में हो गए थे। इनकी जवानी हवानी, इनके साथ जो भी सब वो भेदभाव हुआ है, सब कहाँ पे हुआ है, क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में हुआ है ना। उधर महाराष्ट्र की कोई सी जगह है वहां पे हुआ है सबके सब, है ना। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म भले ही मध्य प्रदेश के
इंदौर जिले के मऊ में हुआ था, लेकिन इनका सारा इसलिए मध्य प्रदेश में ज्यादा इनका कुछ है नहीं, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ चीजें इनके संदर्भ में भी बना दी है कि डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन बना दिया है महू में, ठीक है ना। डॉक्टर अंबेडकर अभ्यारण्य बना है सागर में, डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक संस्थान, नहीं याद रखना ये सब, है ना। जब अपन वो योजना और ये सब पढ़ेंगे, जो इधर लिखा हुआ ना सब आगे कहीं ना कहीं उधर आएगा, उधर देखेंगे। इधर में अभी अपन मुद्दे से हटते ही नहीं अपने 1857 इतिहास में। अब आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मतलब क्या, कुछ कुछ मध्य प्रदेश में ऐसी, देखो मध्य प्रदेश में मैंने पहले ही बोल दिया, आजादी के लिए अपन ने ज्यादा कुछ किया नहीं, क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम कंट्रोल था मध्य प्रदेश के, दो लोगों का कंट्रोल था मध्य प्रदेश पे उस समय मैक्सिमम, होलकर और सिंधिया, दोनों के दोनों अंग्रेजों के तलवे चाटने में बिजी थे, इसलिए ज्यादा फ्रीडम मूवमेंट हुई नहीं। जितना भी कुछ हुआ इधर वाले एरिया में हुआ था, थोड़ा बुंदेलखंड और जबलपुर और मंडला वाले एरिया में, ठीक है ना। बाकी सब तो अपन सब बढ़िया से जिंदगी जिता रहे थे। देखो मध्य प्रदेश के कुछ जो नेशनल लेवल पे आंदोलन चल रहे थे, जैसे खिलाफत आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना, उन्हीं को अपन ने क्या किया था, नेतृत्व यहाँ से किसी ने कर लिया था, कि किसी ने कुछ न कुछ उठा के ये कर लिया था, ठीक है ना। अपने से कुछ नहीं पूछा जाएगा कि किसने क्या किया। मध्य प्रदेश की जो स्पेसिफिक चीजें अपन वो याद करेंगे, ठीक है ना, कौन कौन सी जो मध्य प्रदेश की स्पेसिफिक चीजें हुई है उस समय। तो पहले अगले वाले पन्ने से थोड़ी सी मध्य प्रदेश के सत्याग्रह पढ़ ले। देखो तो अब तुम बोल रहे हो कि ये वाला पन्ना क्यों नहीं पढ़ रहे अपन, मध्य प्रदेश की गांधी जी के आंदोलन, क्योंकि इन्हीं के नाम में कुछ कुछ मध्य प्रदेश ने नाम बदल के अलग अपने पर्सनल सत्याग्रह किए, वही पेपर में आएंगे, ऑल इंडिया वाले नहीं आएंगे, है ना। तो अगले पन्ने पे आओ, मध्य प्रदेश के सत्याग्रह में वेरी वेरी नहीं, तीनों अपने को टिप ऑफ टंग रटे होने चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन से टिप ऑफ टंग रटे होना चाहिए अपने को, कौन कौन से सत्याग्रह। तो देखो मध्य प्रदेश में सत्याग्रह की स्टार्ट हुई थी सबसे पहले 1916 में। 1916 में हुआ अपने पास सबसे पहले कौन सा, सिवनी सत्याग्रह हुआ था, ठीक है ना। देखो सिवनी सत्याग्रह हुआ, फिर रतौना सत्याग्रह हुआ 1920 में, फिर झंडा सत्याग्रह हुआ 1923 में, फिर जंगल सत्याग्रह हुआ 1930 में, और फिर नमक सत्याग्रह भी हुआ 1930 में, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, शिवनी सत्याग्रह पढ़ते हैं भैया। कुछ नहीं हुआ था सिवनी सत्याग्रह, छोटा सा सत्याग्रह होता था, एक कंटोनमेंट में, क्या बोलते हैं कंटोनमेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, छावनी, छावनी बोलते हैं ना अपन, एक छावनी वाला वो था, घटना हुई थी। अरे यार, कुछ नहीं, क्या बोलते हैं, सिवनी सत्याग्रह में एक छावनी में जो सैनिक वैनिक लड़ते हैं ना, जैसे सैनिक वैनिक लड़ने, क्या बोलते हैं, अंग्रेज का एक ऑफिसर था, उसका नाम टोड पोट कुछ ऐसा कर्नल था, उसको कुछ सैनिक ने मनमुटाव हो गया था ना, ऐसा कि कुछ, देखो इधर क्या होता है, वो लोग बड़े थे रहते हैं, क्या बोलते हैं, सेंसिटिव लोग बड़े रहते हैं अपने धर्म और में, तो कुछ धार्मिक टिप्पणी कर दी थी उसके ऊपर, तो ऐसे करके सिवनी में कुछ लोगों को गोलियों से धमाधम 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 कैसे मार दिया था ना। तुम्हें बस ये याद रखना है सिवनी सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1916 में हुआ। पहला सत्याग्रह देख लिया मध्य प्रदेश का, कौन सा, सिवनी सत्याग्रह। दूसरा आता है रतौना सत्याग्रह। रतौना कहाँ पे है, तो लिख लेना ये सागर में भैया। रतौना सत्याग्रह में क्या हुआ था भैया, इसमें एक क्या हुआ था, अंग्रेज में पोर्क और ये सब बड़ा चलता है, तो अंग्रेजों ने क्या हुआ था, एक जो वो वाला एरिया होता है, रेसिडेंशियल एरिया होता है, उसके पास में कसाई खाना खोल दिया था। क्या खोल दिया था, कसाई खाना खोल दिया था, ठीक है ना। जहाँ पे क्या हो रहा था, गाय वाई, मतलब खुले में गाय वाय काटा जा रहा था ना, गाय की चर्बी से कुछ कुछ ऐसे यूज करके हो गया जा रहा था। अब खुले में कसाई खाना खोल दिया था भैया, तो ऑब्वियसली भारत में आके तुम गाय कट रही है खुले में, तो सत्याग्रह तो होना ही चाहिए था, ठीक है ना। तो माखनलाल चतुर्वेदी नाम सुना होगा ना, जो कविता के थे, माखनलाल चतुर्वेदी और चार पांच ऐसे लोगों ने क्या किया था, बड़ा तेज आंदोलन किया था, ठीक है ना। तो कसाई खाने के विरोध में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, रतौना सत्याग्रह हुआ था। रतौना कहाँ पे भैया, तो याद रखना सागर में भैया, ठीक है ना। ऐसे याद रख लेना भैया। अपने सागर की रहने वाली कौन सी है, स्वाति सागर की रहने वाली है, और सावित्री क्या है, रट्टू तोती है भैया। पढ़ना लिखना तो ये नहीं, उसको रटना होता है ना। तो रटोना, रटोना कौन है भैया, स्वाति है। तो स्वाति कहाँ की, सागर में। तो रतौना सत्याग्रह कहाँ पे हुआ, सागर में हुआ। कब हुआ है, 1920। अब सन याद रखना भैया, जहां उधर सन याद नहीं करना था वहां सन याद नहीं, लेकिन यहाँ के सन पूछेंगे। सिवनी सत्याग्रह कब कब हुआ, 1916 में। रतौना सत्याग्रह कब हुआ, 4 साल बाद, 1920 में। फिर झंडा सत्याग्रह कब हुआ, 1923 में। जंगल सत्याग्रह कब हुआ, 1930 में। नमक सत्याग्रह कब हुआ, 1930 में। ये सारे के सारे अपने को याद रखने से टिप ऑफ टंग, ठीक है ना। सबसे पहले 1916 में अपन ने सिवनी सत्याग्रह करवा दिया। फिर 1920 में 4 साल बाद रतौना सत्याग्रह। रतौना सत्याग्रह में क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी ने क्या खोल दिया था, एक कसाई खाना खोल दिया था, जिसमें गाय धमाधम धमाधम कट रही थी। तो अब्दुल गनी और माखनलाल चतुर्वेदी की अगुवाई में ये क्या हुआ था, भयंकर विरोध हुआ था, और आखिरकार बंद करना ही पड़ा था ना। रतौना सत्याग्रह में जीत हुई थी भैया, कसाई खाना बंद करवा दिया था रतौना वाला। अब तीसरा आते हैं झंडा सत्याग्रह। देखो ये झंडा सत्याग्रह किससे, गांधी जी ने सेंट्रल में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था 1930 में। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या, सबको पता, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च गांधी जी ने निकाला था,
नमक कानून लाया था अंग्रेजों ने कि कोई भी नमक बना नहीं सकता, नमक सिर्फ अंग्रेज बनाएंगे और अंग्रेजों से खरीदना पड़ता है। गांधी जी बोले ये किसी बेवकूफी ऐसी बात है, वो हमारे देश का नमक है, हम नहीं बनाएंगे नमक, वो तुम नमक बनाओगे और तुमसे हमें खरीदना पड़ेगा। बेवकूफ समझ रखा है क्या? तो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और जाके गुजरात में नमक बनाया था। अब मध्य प्रदेश तो लैंडलॉक कंट्री था, और यार अपने पास तो समंदर है नहीं, तो अपन नमक दांडी मार्च में, नमक कानून में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी को कैसे न कैसे करके तो अपने को सपोर्ट करना था ना देश को। तो अपन ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो अपने से हुआ नहीं, क्योंकि नमक कहाँ से बनाएंगे, अपने पास तो समंदर ही नहीं, बाकी सब लोगों के पास समंदर है। तो अपन ने क्या किया था, मध्य प्रदेश में जंगल बहुत है भैया, तो अपने यहाँ जंगल सत्याग्रह हुआ था। अंग्रेजों ने नियम ला दिए थे कि आप सरकारी जंगल को काट नहीं सकते, जो सरकारी भमा भम भमा भम। एक जगह याद रखना, जंगल सत्या, यार, ये झंडा से जंगल पे कैसे चला गया मैं, सॉरी सॉरी, भावना में बह के मैं जंगल सत्या, चलो जंगल पढ़ लो फिर झंडा पढ़, यार कंडोल, पहले झंडा पढ़ लेते फिर जंगल पढ़ाऊंगा। अरे आज मैंने डिटेल लगा ली ना, तो इसलिए दिक्कत हो रही। दिखाता हूँ तुमको, नहीं यार रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो, तो क्या बोलते हैं, अब आते हैं अपन किसी झंडा सत्याग्रह पर। झंडा सत्याग्रह जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं 1923 में हुआ था। कैसे हुआ था भैया, तो देखो उस समय ब्रिटिशर ने भारत का जो तिरंगा, गांधी जी ने अपना एक झंडा बनवा दिया था ना, रविंद्रनाथ टैगोर से बोला कि एक झंडा डिजाइन करो यार, अपन अंग्रेजों के झंडे के तले रहते हैं, भारत का एक झंडा डिजाइन कर लो। तो उस समय तिरंगा डिजाइन हुआ था नया, ठीक है ना, तिरंगा डिजाइन हुआ नया नया। तो क्या बोलते हैं, पूरे टकलू जी के साथ सपोर्ट बहुत था, तो वो तो कहीं ना कहीं फहरा देते थे। अब जबलपुर में भी लोगों को कीड़ा काटा। तो पहली बात तो झंडा सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, जबलपुर में हुआ, ये याद रखना अपने, 1923 में हुआ और जबलपुर में हुआ। किसके नेतृत्व में, राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे, देवदास गांधी, राम, ये सब याद रहेगा। दो अपने को नाम याद करना है, हाँ, पंडित सुंदरलाल शर्मा जहाँ पे लिखा उसको मार्क कर लो, और सुभद्रा कुमारी चौहान, इन दोनों ने नेतृत्व किया था। क्या किया था भैया इन दोनों ने, जबलपुर में एक कोई सा एक कोई सी वो थी, याद नहीं आ रही, पर एक सरकारी ऑफिस था, वहां जाके पंडित सुंदरलाल शर्मा और सुभद्रा कुमार चौहान, इन दोनों ने जाके झंडा फहरा दिया था तिरंगा वाला, है ना। हालांकि उस तिरंगे झंडे को अंग्रेजों ने हटा दिया था और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया था, और पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 महीने जेल में बिताना पड़ी थी उसी के चक्कर में, है ना। तो झंडा सत्याग्रह हुआ था महाकौशल में, फिर ठाकुर निरंजन सिंह ने भी फहराया था, ऐसे करके सब सब फहरा दे ना। तो 18 जून 1923 को मध्य प्रदेश झंडा दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में झंडा दिवस मनाया गया था उस समय ना। तुम तो टाउन हॉल में लिखा है भैया, टाउन हॉल में झंडा फहराया था इन सब लोगों ने, ठीक है ना। तो किससे संबंधित है झंडा सत्याग्रह, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर से संबंधित है। जबलपुर में सब लोग जगह जगह भी तिरंगा फहरा रहे थे। इसका नेतृत्व किसने किया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने और सुभद्रा कुमार चौहान ने किया था, ठीक है ना। और भी छोटे मोटे बहुत सारे लोगों ने किया था, याद नहीं रखना, बस सन याद रखना 1923 में किया था। केंद्र कहाँ का था झंडा सत्याग्रह का, जबलपुर था। पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमार चौहान ने इनका नेतृत्व किया था। राजेंद्र प्रसाद भी थे भैया, उन्होंने भी थोड़ा बहुत नेतृत्व कर दिया था। और पंडित किसको 6 महीने की सजा हुई थी, ये याद रखना, पंडित सुंदरलाल शर्मा को हुई थी। टाउन हॉल में, जबलपुर के टाउन हॉल में भी झंडा फहरा दिया था इन लोगों ने। फिर जंगल सत्याग्रह, तो ये अभी जो स्टोरी बता रहा था मैं कि नमक वमक बना रहे थे ना, तो मध्य प्रदेश के बाद जंगल बहुत थे, तो मध्य प्रदेश वालों ने क्या किया, अपन काटेंगे सरकारी जंगल, ठीक है ना। तो जंगल कहाँ है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, शिवनी विवनी इधर ही है ना। तो एक टूरिया नाम की जगह थी, इसमें लिखा हुआ नहीं पर लिख लो भैया, इसी को टूरिया सत्याग्रह भी कहते हैं, टूरिया, है ना। एक टूरिया नाम की जगह थी शिवपुरी में, कौन सी टूरिया नाम की जगह, वहां पे इन लोगों ने क्या, तो टूरिया सत्याग्रह कहा जाता है। तो टूरिया सत्याग्रह किससे संबंधित है भैया, तो जंगल सत्याग्रह था, टूरिया नाम की जगह है, उस टूरिया नाम सिवनी में है, टूरिया सिवनी ना, टूरिया कहाँ पे है, सिवनी में है। वहां से इस जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। किसने नेतृत्व किया था वहां पे, तो एक दुर्गा शंकर मेहता है, ठीक है ना, दुर्गा शंकर मेहता है, इनके नाम पे शूट एंड साइड का ऑर्डर लगा दिया था भैया ना। 4 लोगों की मौत हुई थी इसमें, वो नाम अपने को नहीं याद रखना, याद रखना। तो 1930 में कौन सी, एक टूरिया नाम की जगह थी शिवनी में, वहां पे दुर्गा शंकर मेहता नाम का एक आदमी था, उन्होंने उनके लीडरशिप में ये पूरा जंगल सत्याग्रह, जितने भी सरकारी जंगल है हम काटेंगे, है ना। अंग्रेज बोलते थे यार सरकारी जंगल काट दी, अभी अपन चले जाएं वन विहार जाके कुल्हाड़ी उठा के कि वन विहार के जंगल काटेंगे भैया, सरकार के विरुद्ध दर्ज करेंगे, तो अपने को पेलेंगे ना लोग। वैसे इन पे शूट एंड साइड का, दुर्गा शंकर मेहता को शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया था, और आगे चल के उनको गोली मार के हत्या करती थी। तो जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से हुआ, टूरिया, कहाँ पे, टूरिया शिवनी में। तो टूरिया सत्याग्रह भी इसको कहा जाता है, पहला हो गया। फिर इन्हीं से प्रेरणा लेके एक घोड़ा डोंगरी जगह है बैतूल में, ठीक है ना। बैतूल में कौन सी जगह है, घोड़ा डोंगरी जगह है, वहां पे गंजन सिंह कोरकू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना भैया, कोरकू समुदाय से आते हैं, जनजाति से आ जाती है ना, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। गंजन सिंह कोरकू ने कहा पे घोड़ा डोंगरी में सत्याग्रह किया कि अरे यार हमारे भाई दुर्गा शंकर मेहता को मार डाला टूरिया में, हम भी सत्याग्रह करेंगे। तो गंजन सिंह कोरकू ने भी सत्याग्रह किया, हालांकि यहाँ भी 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ये भी दबा दिया गया था, ठीक है ना। तो जंगल सत्याग्रह दो मुख्य जगह कौन कौन से हुआ था,
एक टूरिया में हुआ था दुर्गा शंकर मेहता की नेतृत्व में, और एक हुआ था घोड़ा डोंगरी बैतूल में, इसके नेतृत्व में गंजन सिंह कोरकू है ना। गंजन सिंह कोरकू वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है ना। फिर जबलपुर अबलपुर सिवनी इवनी, यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद मिश्र इन सब ने लीड किया भैया, है ना। ये माखनलाल चतुर्वेदी और ये बड़े स्मार्ट थे, ठीक है ना। ये कानून में रहकर वो करते, इनको पढ़े लिखे लोग थे ना, नियम में पता थे। जैसे ये गांव वाले थे, क्या बोलते गंजन सिंह कोरकू, और ये लठ वट गोली वोली मार देते थे। माखनलाल चतुर्वेदी ने मध्य प्रदेश में बड़ा वो था, क्यों? क्योंकि कवि थे और पत्रकार थे, वो लिखते थे, पेपर लिखते थे ना, डेली छपते थे। तो इनको पता है भैया कि नियम कायदे में रह के करो, कि बिगाड़ भी ना पाए, क्योंकि अंग्रेज तो मौका ढूंढते थे ना, एक मौका ढूंढते और गोली मार देते थे। क्यों मरना फोकट भैया, लंबे समय तक विरोध करो ना, अहिंसावादी थे, है ना। तो माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आपको मध्य प्रदेश के हर सत्याग्रह में दिखेगा, क्यों? क्योंकि शांति से बढ़िया टकलू जी जैसे बैठ जाते थे अनशन पे और ऐसे करके चलते रहते थे। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद मिश्र ने भी इसका नेतृत्व किया था। इसका सत्याग्रह वन उद्देश्य या वन कानून का विरोध करना था। टूरिया में 1930 में दुर्गा शंकर मेहता ने किया। 1930 में घोड़ा डोंगरी में जंगल सत्याग्रह गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया। फिर घुनगुटी जंगल सत्याग्रह भी उमरिया में किया गया ना। घुनगुट्टी याद रखने ना, तीन चीज, टूरिया पढ़ा अपन ने, घोड़ा डोंगरी पढ़ा, और घुनगुट्टी अजीब अजीब नाम है भैया ना, ये उमरिया में था। फिर छिंदवाड़ा में भी किया गया, ओरछा में भी किया गया, है ना। ये सब याद नहीं रखना अपने को, सिर्फ तुरिया याद रखना है और घोड़ा डोंगरी याद रखना है। चलो, नमक सत्याग्रह, नमक तो बना ही नहीं भैया, लेकिन फिर भी जबलपुर के जो सेठ गोविंद दास थे और द्वारिका प्रसाद मिश्र थे, इन लोगों ने कोशिश करी कि बाहर से नमक हमक लाई, क्या बना, तो अब समंदर तो था नहीं, इसलिए नमक सत्याग्रह नहीं पूछा जाएगा। चंद्रशेखर आजाद पढ़ लेते भैया थोड़ा सा। चंद्रशेखर आजाद पंडित जी के नाम से मशहूर हुए। इनका नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। इनका जन्म बचपन से अपन पढ़ रहे हैं, है ना, भावरा गांव था, झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। हालांकि विभाजन के बाद अलीराजपुर बना था। हिमांशु जरा बता ना, अलीराजपुर कौन से सन में बना था? 2003 में, 2005 में, कि 2008 में? अरे झाबुआ से अलीराजपुर अलग कौन से साल में हुआ था, बता ना। भग गया क्या हिमांशु? नहीं याद आ रहा है। 2008 में बना था मेरे भाई। 2005 8 में बना, आठ ठीक। आठ 2008 में ना, तीन को उल्टा ठीक करके है। 8 में, तीन में 3 जिले बने थे, 8 में फिर क्या बना था, अलग होके बना था अलीराजपुर से, है ना। तो पहले झाबुआ बचपन से अपन पढ़ते रहे थे, झाबुआ जिले के भावरा गांव में चंद्रशेखर आजाद का जन्म होता, अब अलग हो गया तो अलीराजपुर में चला गया, है ना। तो अलीराजपुर जिला के भावरा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका निधन कब हुआ था सबको पता है, अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी भैया ने 1931 में। अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल के चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया। अन्य प्रचलित नाम इनका क्या है, श्री अंकर ब्रह्मचारी फलाना टिमका, सब नया याद रखना। चलो, मध्य प्रदेश के अन्य आंदोलन घटना, कसाई खाना, इसी कसाई खाना को रतोना लिख लो भैया ना, अपन ने लाइन से साल से पढ़ा इसलिए वहां पे ना, रतोना सत्याग्रह इसी को बोलते हैं। देखो, अब 1930 तक आ गए अपन ने। 1916 से सिवनी सत्याग्रह चालू किया, 1920 में रतौना किया, 1923 में झंडा किया, 1930 में दो करे, जंगल सत्याग्रह किया, नमक सत्याग्रह किया, ठीक है। अब आते हैं 1931। 1931 में स्त्री सेवा दल, नहीं इंपोर्टेंट है। 1931 में वेरी वेरी इंपोर्टेंट घटना हुई, चरण पादुका कांड, जिसको मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग कहा जाता है। देखो क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता का गलियारा चल रहा था कि जैसे जैसे अंग्रेजों को आजादी लेके रखना है, तो सेठ सुंदरलाल, जो उधर पढ़ा ना पढ़ने, क्या बोलते हैं, उसमें झंडा सत्याग्रह वाले सेठ सुंदरलाल, ये सेठ सुंदरलाल बोलते हैं क्या, कि क्या बोलते हैं, अपन एक वो मीटिंग रखते हैं। तो चरण पादुका एक जगह है, कहाँ पे, छतरपुर जिले में, वहां पे एक मीटिंग करवाई, है ना, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जैसे लोग मीटिंग कर ऐसे ही मीटिंग कर रहे थे कि स्वतंत्रता को लेके कैसे कैसे अपने को आगे नीति बनानी, ये करनी है। तो अंग्रेजों को बस मौका चाहिए था, अंग्रेजों ने बोल दिया कि तुम्हें इसकी अनुमति नहीं है मीटिंग करने की। तो इनने बोला यार कि शांतिपूर्ण मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जैसे होता है ना, धरना दे के बैठ जाते हैं लोग इधर आके। यहाँ पे अपने इधर तो होता नहीं, इधर बीएचयू में हर यहाँ पे गेट है बड़ा, यहाँ के स्टूडेंट कुछ ना कुछ चल के धरने पे बैठ ही जाते हैं कि पीएचडी की सीट नहीं निकल रही, ये नहीं हो रहा। अभी यूजीसी को लेकर बड़ा धरना हो रहा था कि धरने पे बैठना तो हमारा अधिकार है, लेकिन अभी तो बैठ पा रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में मना कर दिया एक बार कि धरने पे नहीं बैठना है तो नहीं बैठना है, ये जाके बैठ गए, तो उधर जाके कुछ मीटिंग कर रहे थे। तो अंग्रेज अफसर आया था, कर्नल फिशर, और धमाधम धमाधम से अंधाधुंध गोलियां चला दी। तो इसमें 21 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें अपने बेचारे सेठ पंडित सुंदरलाल शर्मा था ना, ये सेठ सुंदरलाल जी, इनकी भी मृत्यु हो गई थी यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो कब हुआ था चरण पादुका कांड? 1931 में हुआ था, है ना। कब? 14 जनवरी 1931 को चरण पादुका कांड हुआ था। इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ठीक है ना। 21 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी भैया, निहत्थे लोगों की। तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग देख लिया अपन ने। किसको कहते हैं? चरण पादुका कांड को कहते हैं। कहाँ है चरण पादुका? छतरपुर में है। और कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 में, ठीक है। नाम देखो, बहुत लोग 21 लोग शहीद हुए थे, तो सबके नाम याद नहीं करना अपने को, स्वतंत्रता सेनानी। अब आता है पंजाब मेल हत्याकांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। पंजाब मेल हत्याकांड क्या हो रहा था भैया? पंजाब मेल का मतलब ये नहीं कि पंजाब में हुआ था, एक ट्रेन का नाम था पंजाब मेल, है ना। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी भैया? तो इधर महाराष्ट्र मुंबई साइड से कहीं से आ रही थी, और
पंजाब में अमृतसर जा रही थी। तो बीच में एक इस रेलवे स्टेशन पड़ रहा था खंडवा। खंडवा में 3 अपने बंदे, यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत शाह, तीनों का नाम याद रखना भैया। यशवंत सिंह, डी डीवाई DNY करके याद रख लेना, या YND करके याद रख, जो भी है ना, DNY। ठीक है, तो ये यशवंत सिंह हो गए, देवनारायण तिवारी हो गए, दलपत राव। इन लोगों ने क्या किया, एक बड़ा सा अंग्रेज आ रहा है ना, अंग्रेज मेजर GR हेकस्ट, हेकस्ट आ रहा था साला, है? ये GR हेकस्ट आ रहा था इस ट्रेन में, बड़ा सा मेजर था। तो ये बोले कि यार एक काम करते हैं, कुछ ना कुछ अपना भगत सिंह जैसा काम करते हैं। जैसे भगत सिंह ने अपने एक की हत्या करके बड़ा फेमस हुआ था, अपन भी हत्या करके बड़े फेमस हो जाते हैं। तो पंजाब माल ट्रेन में आ रहा था, इन दोनों तीनों ने, यशवंत सिंह ने, देवनारायण तिवारी ने और दलपत साहब ने क्या कर दी थी भैया, धमाधम धमाधम उसकी, किसकी, मेजर GR हेकस्ट की हत्या कर दी थी। ठीक है ना, GR हेकस्ट की हत्या कर दी थी। बाद में इनको अरेस्ट कर लिया गया था और यशवंत सिंह और देवनारायण को फांसी दे दी गई थी और दलपत राव को काला पानी देकर अंडमान निकोबार भेज दिया था। तो पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ, दोनों देखो हत्याकांड जो दोनों थे ना, वो कब हुए हैं, 1931 में हुए। एक हुआ है कब, जनवरी में, और एक हुआ है कब, जुलाई में। जनवरी में कौन सा हुआ, चरण पादुका छतरपुर में हुआ था। और पंजाब मेल कांड, देखो नाम से पता नहीं चल रहा, पंजाब मेल को अमृतसर मत लगा देना, पंजाब मेल हत्याकांड कहाँ पे हुआ है, खंडवा रेलवे स्टेशन पे हुआ है ना, खंड खंड कर दिया था, ऐसे याद रख लेना, हेकस्ट को, हेकस्ट की हत्या कर दी थी। ठीक है, ये अपना क्या हो गया है, पंजाब मेल हत्याकांड हो गया। दो बड़े कांड हुए हैं अपने पास, एक चरण पादुका कांड हुआ है, पंजाब मेल हत्याकांड हुआ है। प्रजामंडल, प्रजामंडल के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना भैया, जहां कांग्रेस आ जाए वहां पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अपन बीजेपी की पूरी सीट अपने पास बीजेपी की, कांग्रेस से कैसे प्रश्न पूछ लेंगे यार, मोहन सरकार नहीं पूछेगी। चलो, फिर अंजुमन खुद्दा में वतन नहीं पढ़ना है भैया, भोपाल हिंदराज हिंदू सभा नहीं पढ़ना है भैया, ये कैसे क्या आता है, प्रजा परिषद नहीं पढ़ना है भैया, सोहावल नरसंहार पढ़ना है भाई अपने को। देखो सोहावल में क्या हुआ था, इसी को महाजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाए। सतना जिले में एक जगह है सोहावल, वहां पे 10 जुलाई 1938 को ये घटना हुई थी। इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश सैनिक जो थे, उन्हें लाल बुद्ध प्रताप सिंह एक आम सभा करवा रहे थे, वहां पे गोली चला दी थी, है ना। इसी को महाजन गोलीकांड या सोहावल नरसंहार कहा जाता है, 1938 में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन, या इसी को त्रिपुर संकट संकट भी कहा जाता है ना। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में त्रिपुरा में मध्य प्रदेश में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था। जबलपुर के तिलवाड़ा घाट पे 29 जनवरी 1939 को आयोजित किया गया था। गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन किया था। अधिवेशन की अध्यक्षता में पहले सुभाष चंद्र बोस के पद के लिए वोटिंग में पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया गया था। मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को यहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था ना। इसी को त्रिपुरी अधिवेशन या त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है ना, क्योंकि अध्यक्ष मिल नहीं रहा था भैया, कांग्रेस को दिक्कत हो गई थी भैया, लड़ लिए थे आपस में। फिर लोहारी गोलीकांड एक हुआ था भैया, छोटे, अब देखो छोटे छोटे कांड है ना, ये सब ज्यादा आते नहीं पेपर में, लेकिन फिर भी लिखे हैं तो अपन इज्जत के लिए पढ़ लेते हैं भैया, है ना। अपन अपने लिए किसी ने जान दी है भैया, तो थोड़ा पढ़ लेंगे तो क्या मर थोड़ी जाएंगे। चलो, थाना लोहारी गोलीकांड देखते हैं। तो 8 फरवरी 1939 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लालाराम वाजपेयी ने ब्रिटिश सरकार और ओरछा रियासत को चुनौती देकर कहा था कि वह थाना लोहाड़ी में जाकर सत्याग्रही साथियों के साथ तिरंगा फहराएंगे। हालांकि उन्होंने फहरा दिया। इस चुनौती के बाद ब्रिटिश फौज और रियासत की पुलिस मौके पर पहुंच गई, फायरिंग कर दी, जिसमें 24 लोग मारे गए। इस घटना के ही निवाड़ी जिले की थोना लोहाड़ी गोलीकांड के नाम से जाना था, ठीक है ना। थोना लोहाड़ी या थाना लोहाड़ी गोलीकांड हुई भैया, थाने में जाके झंडा फहराने की गुस्ताखी कर रहे थे, 21 लोग को मार दिया था। कहाँ हुआ था भैया, तो याद रख लेना है, थोना लोहाड़ी नाम की जगह है, कौन सी जिले में, निवाड़ी जिले में है आजकल के, ठीक है ना। उस समय की कौन से उसमें होगी, टीकमगढ़ में होगी। चलो, फिर सराफी सत्याग्रह होता है इंदौर के सराफा में, इतना बस याद रखना है ना। सराफा सत्याग्रह को हनुमान सत्याग्रह भी कहा जाता है, जिसका पुरुषोत्तम विजय नहीं किया जाता, छोड़ो। सराफा सत्याग्रह इंदौर में होता है, वो सबको पता है सराफा कहाँ पे, इंदौर में भैया, ठीक है ना। कुछ ना कुछ किया होगा। पुरुषोत्तम विजय यहाँ का वो था। गोवा मुक्ति संग्राम नहीं याद रखना भैया, चावल आंदोलन याद रखना भैया, कहाँ हुआ था चावल आंदोलन, तो रीवा के बदावर गांव में हुआ था। जबरन जबरन चावल उगाही के विरुद्ध में जन आंदोलन में पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उमर मलिया शहीद हो गए थे, ठीक है ना। चावल आंदोलन कहाँ पे हुआ था, रीवा में हुआ था भैया ना। त्रिभुवन तिवारी मर गए थे इसमें भैया ना, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उमरिया मर गए थे। फिर बोरास कांड वांड हुआ था, ये भी नहीं याद रखना भैया, इतना सारा हो गया है भैया, नहीं पढ़ना है। ये अपना इतिहास इतिहास हो गया। देखो याद क्या रखना अपने को, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह और ये सिवनी सत्याग्रह, तोना सत्याग्रह, प्रश्न इसी से आएगा, ज्यादा अंदर से नहीं आएगा। ज्यादा उसको पूछना हो तो चरण पादुका पूछ लेगा और पंजाब मेल हत्याकांड पूछ लेगा, ठीक है ना। इसी के साथ अपनी भैया मध्य प्रदेश का ये जो इतिहास इतने दिन से चल रहा था अपना, ये पूरा वो तो मध्य प्रदेश का इतिहास हो गया है खत्म। आधुनिक इतिहास में कुछ कुछ विशेष योगदान भी लिख रखा है ना।
इतना सारा डिटेल है भैया, नहीं याद रहेगा ना तुम्हें। ये अगर वो मानो तो अपने को इतना सब डिटेल में नहीं पढ़ना ना, जितना अपन ने पढ़ा उसी से प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। आधुनिक इतिहास में क्या क्या होता है वो होता है ना, क्योंकि कांग्रेस वांग्रेस से मुझे लग रहा है पर्सनली ऐसा कि प्रश्न नहीं आएगा भैया, ठीक है। आई पॉपट चालू हुआ कि नहीं मेरा अभी तक? नहीं हुआ भाई, खराब हो गया यार। चलो सब लोग मिलके वो एक वो गिफ्ट कर दो यार, क्या बोलते हैं, टेबलेट। कौन सी टैबलेट चाहिए? अरे टेबलेट